राधे राधे भाई, सभी को तैयार हो आज की शानदार जानदार और धमाकेदार क्लास के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी 7 दिवसीय मेरे भाई हिंदी गद्य साहित्य पद्य साहित्य की योजना चल रही है। आज है आपका तीसरा दिन। 2 क्लासेस अगर अभी तक नहीं देखे हो ना भाई, तो जाकर देख लेना। क्यों देख लेना? क्योंकि मैंने बोला था 7 क्लास में सारा सरदर्द जो आपका रटने का है ना, वो होने वाला है खत्म। पहली क्लास मेरे भाई आपकी है ये वाली, अगर आपने अभी तक नहीं देखा, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, और दूसरी है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, और तीसरी जो मैंने वादा किया था क्या कि आपके 2020 से 25 तक जितने पेपर में प्रश्न आए हैं एक एक प्रश्न करवाऊंगा, ट्रिक से याद करवाऊंगा। और मैंने आपको पहले बोला था भाई कि अगर आपने ये दोनों क्लास देखी है ना, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ना, आपको जैसे दीपक सर बोलते हैं ना कि धाएं धाएं वो कर दोगे। हाँ, बहुत आसान है, बहुत शानदार जानदार। फिलहाल मैं इसको निकाल देता हूं क्योंकि ये अच्छा लग रहा है लेकिन मजा भी नहीं दे रहा है। ठीक है भैया, तो जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दो क्योंकि ये क्लास आपकी इतिहास बनेगी, क्योंकि हम इतिहास के तरीके से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दो, और जो अभी तक नहीं आ पाया है लाइव आ जाओ मेरे भाई। आपके सामने है पहला प्रश्न, और याद रखिएगा 7 क्लासेस का वादा था, आज पहला। आज हम 2024 के प्रीवियस ईयर के सभी सेट, आपके 7 सेट बनते हैं, 70 क्वेश्चन यहां से देखेंगे। इसके बाद जो अगली क्लास रहेगी मेरे भाई, इसमें हम देखेंगे 2020 के क्वेश्चन। अगली क्लास रहेगी 2000 आपके 21 में पेपर हुआ, नहीं तो 22 की, फिर देखेंगे 2023, और उसके बाद अंत में हम देखेंगे जो आपका 2025 का प्रश्न था। 7 क्लास सब खत्म पूरा खल्लास। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल मेरे भाई। चलो शुरू करें। पहला प्रश्न, और ये कोई मैंने अपने से प्रश्न नहीं बनाए हैं, ये सारे प्रश्न पेपर के हैं, और एक एक प्रश्न हम देखेंगे ट्रिक से। ठीक है, हाँ, बाल मैंने थोड़ा सा कटवा लिए हैं। चलो पहला प्रश्न है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। इनमें से आपको बताना है शुक्ल युग के लेखक नहीं है। अगर आपने गुलशन भैया एलिमिनेशन मेथड सीख लिया है ना, तो ये प्रश्न देखते ही आप उड़ा दोगे। हाँ, उड़ा दोगे। कैसे उड़ा दोगे? आओ दिखाता हूं। देखो लिखा है शुक्ल युग के लेखक नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा जयशंकर प्रसाद, आपको दिखा प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल। ये तो भैया शुक्ल युग के इन्होंने ही क्या किया था, प्रतिपादन किया था। और जयशंकर प्रसाद और आपका प्रेमचंद्र, ये दोनों भैया आपके क्या है, शुक्ल युग के हैं। अब बचा कौन? यहां पे ध्यान देखो, यहां लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और आप सभी को पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारे क्या हैं, शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। हाँ, बस ऐसे ही आसान तरीका है। और दूसरा, शुक्ल युग की आपसे समय सीमा पूछ लेता है, तो इसको भैया कमेंट करके बता देना, बहुत आसान है। शुक्ल युग मैंने बताया था क्या, देखो यहां सा है, सा से होता है शुक्ल, इंग्लिश में होता है ये एस होता है 19, यानी आपका 1919 से आपका 1938। बात खत्म। बोलो राधे राधे। ठीक है, हो गया। हाँ, बस ऐसे ही है। अगला प्रश्न चले, हलवा सा प्रश्न है, मजा आएगा। अभी तो आगे देखते जाओ। और एक चीज और, जब आपके 70 प्रश्न है टोटल 7 सेट के, 70 में आपके कितने बने ये कमेंट करके जरूर बताना। इससे आप लोग जांच लोगे कि आपके भैया जो बोल रहे थे 7 क्लास में सब खत्म, वो सच में है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के लेखक हैं। पहला प्रश्न तो यही आ जाता है क्या कि पूस की रात किस विधा की रचना है, और इनमें से किसकी है। बहुत आसान सी ट्रिक बताया था, याद है कि नहीं? बोलो याद है कि नहीं? किसी को याद है कि नहीं? यहां पे लिखा है पूस की रात। अच्छा ये बताओ, रात में चटियाते कौन हैं? रात में अपने प्रेमिका को याद करके रोता कौन है? तो बोलोगे सर जो हमारे प्रेमी होते हैं ना, प्रेमी मतलब जो वही वाले प्रेमी कि जैसे पहला जमाना अलग था, आज का जमाना ब्लूटूथ वाला है कि पास रहोगे तो कनेक्टेड, दूर रहोगे तो सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस, वही वाला है। तो यहां पे लिखा है पूस की रात में होता है प्रेमी, और प्रेमी से क्या हो जाएगा आपका प्रेमचंद, और प्रेमचंद कौन से आपके, मुंशी प्रेमचंद की 3 रचनाएं बहुत पेपर में आता है। पहला, मैं बार बार बोलता हूं, देखो जो प्रेम है, प्रेम में बड़े लोग क्या बोलते हैं, बेटा प्रेम में मर्यादा होनी चाहिए। तो प्रेम में क्या होनी चाहिए, प्रेम में होनी चाहिए आपकी मर्यादा। और दूसरा जो मुंशी होता है, मैंने बार बार बताया था, वो हंस पालते, तो मर्यादा और हंस किसकी है, प्रेमचंद की है।
मुंशी प्रेमचंद्र पे एक जीवनी लिखी है? किसी को याद हो तो कमेंट करके बताओ। और भैया कमेंट बॉक्स एकदम पाट दो, पूरा पूरा पाट दो एकदम, मतलब एक बार में 10,000 कमेंट। हाँ, ऐसा होना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद्र पे एक जीवनी लिखी है, किसी को याद हो तो वो कमेंट करके बताएं। हम आगे प्रश्न पे आते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रेमचंद्र। ठीक है, वैसे कैसा लग रहा है मेरा नया लुक? बढ़िया लग रहा है कि नहीं है? एकदम। और जो लाइक नहीं किए हो ना, ये अंगूठा वाला होता है लाइक करने का, और सब्सक्राइब करने का तो लाल वाला होता है। इसे पैर पकड़ो, इसे मार दो। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। और मैं आपको बार बार बोलता हूं ना कि आपके याद रखना 10 नंबर आएंगे। 10 नंबर का हिंदी साहित्य का इतिहास होता है। 9 क्वेश्चन गारंटेड भाई, रिकॉर्ड करके रख लो। आपका जो है सेट ए आई, बी आई, सी आई, डी आई, ई आई, एफ आई, जी आई 7 बनते हैं। इस बार इलाहाबाद का दोबारा पेपर हुआ था तो 8 बने थे। 9 क्वेश्चन गारंटेड है, जितना 7 दिवसीय क्लास में करवा देंगे उससे बाहर कुछ नहीं। एक प्रश्न जो बाहर से आता है, आप देखोगे सभी सेट में एक प्रश्न आपको अलग दिखेगा। वो इस सेट का ये एक प्रश्न है जिसमें आप थोड़ा सोचोगे, अरे बाप रे क्या था क्या था क्या था। कुछ नहीं है यार, देखो क्या लिखा है, सिंदूर की होली के रचनाकार हैं। अब इन चारों नाम को देखो, सिंदूर अच्छा कौन लगाएगा इनमें से? क्या भैया राम कुमार सिंदूर लगाएगा? क्या जयशंकर सिंदूर लगाएंगे? क्या हरिकृष्ण सिंदूर लगाए? ना, सिंदूर कौन लगा सकता है? लक्ष्मी जी लगा सकती हैं, और उनपे बहुत प्यारा भी लगेगा। तो यहां से मेरे भाई सिंदूर की होली क्या हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण मिश्र। बोलो राधे राधे। अब भड़क मत जाना, अगर आप बोलोगे तो मैं वालेकुम अस्सलाम भी बोल दूंगा, आप बोलोगे तो जय श्री राम, आप बोलोगे तो शुभ संध्या, सब है। ठीक है, क्योंकि भेदभाव टीचर का काम नहीं है। वो मुझे अच्छा लग रहा है। अभी वृंदावन घूम के आया हूं तो भाई दिन भर सिर्फ राधे राधे, मतलब मैं क्या ही बोलूं भाई, बस राधे राधे बोलो, राधे राधे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रूस में 25 मास यात्रा वृंत लेखक है। अगर आपको याद होगा जो पहली दिवसीय 2 दिवसीय, उसमें मैं बार बार बोलता था, जब यात्रा वृंत का आता था ना, एक आदमी हर बार आपको दिखाई देगा, हर बार एक आदमी दिखाई देगा। कौन है? राहुल, नाम तो सुना होगा। हाँ, राहुल नाम के लोग हर बार आपके सामने आ जाते हैं। तो आप डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते थे, गुलशन सर एलिमिनेशन मेथड डायरेक्ट लगा देते। क्या कि रूस में 25 मास, रूस में 25 मास यात्रा वृंत है। कौन 25 मास तक रूस में घूम सकता है? तो बोलोगे सर एक आदमी कौन? आपका राहुल सांस्कृतिक। आंसर खत्म। बोलो राधे राधे। हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? इतना इतना आसान तरीके से कौन बताएगा भैया? और कमेंट करो यार, नहीं आ रहा क्या? डर रहे हो क्या? डर के आगे जीत है, गला सबका सूखता है। ठीक है। ठीक है, माटी हो गई सोना। और हम देखो 10 में आपके कितने सही हो गए मैं सब पूछूंगा। ठीक है, चाहे हमारे विजय बैच के बच्चे हो, जो हमारे प्यारे प्यारे यूट्यूब के बच्चे हो। ठीक है, और एक बार भैया शेयर कर रहा, मैं बार बार बोल रहा हूं, 7 दिवसीय है। कम से कम हमारा टारगेट है खत्म होते होते इतना तो हमें जाना ही जाना है। ठीक है, छोटा सा टारगेट है। ठीक है भैया, चलो जल्दी से। ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ इसका कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक है। माटी हो गई सोना, आहा, माटी। अच्छे ये सुनो, अगर तुम्हें आता है तो पहले आंसर बताओ इसका, इसका क्या आंसर है? ठीक है, और अगर नहीं आता है, अब जैसे मान लो कोई मिट्टी है, अब मिट्टी है तो सोना कौन करेगा? वही करेगा जो रचाया था खेल, वही करेगा जिसने पूरे एक तरफा पूरी लड़ाई को कर दिया था। कौन? हमारे प्यारे कन्हैया। क्या? तो माटी हो गई सोना का क्या हो जाएगा? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। यार कितनी मजेदार ट्रिक है ना, आया ना? और पूरा हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे ही याद करेंगे। और कब आपकी 7 दिवसीय योजना खत्म, फिर ऐसे भौकाल में तुम लोग चले। पूछ बोर्ड वाले क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? 1 पूछेगा, 2, 3, 4 क्या पूछेगा? हम भैया सब करवाए हैं। ठीक है, ठीक है, सब करवाए हैं। अगला है, रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? बहुत 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 बढ़िया प्रश्न है। हाँ, अभी तो आपको डर लग रहा हो, बाप रे सर क्या है? अरे कुछ नहीं है, ध्यान दो थोड़ा सा। रीति काल को अलंकृत काल, देखो अलंकृत काल किसके कहा था, इसमें ही आपका उत्तर छुपा है। क्या मिश्र बंधुओं ने, विश्वनाथ प्रसाद ने, रामचंद्र शुक्ल या जॉर्ज ग्रियर्सन ने? और याद रखना, जो पेपर में आया है, जो पेपर में आता है, जो पेपर में आएगा, मैं वही यहां पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे पता है आपके समय की कीमत, मुझे पता है आपके जो दिमाग का प्रेशर है, टॉपर बनना है वो। ठीक है, वो आपके भैया हैं। ठीक है, साथ में है भैया के साथ पहले आपका ये है क्या, विद्याकुल है, और उससे भी पहले आपका विजय बैच है। ठीक है भाई,
अलंकृत काल, देखो ध्यान से, अलंकृत काल है और यहां पे बंधु में अन की बिंदी है। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है चीजों को याद करने का। अगर आप रटते रहोगे मिश्र बंधु अलंकृत काल, मिश्र बंधु भूल जाओगे, लेकिन मन में बसा लोगे तो हमेशा याद रहेगा। बोलो राधे राधे। ठीक है क्या लिखा है? अलंकृत काल आपका मिश्र बंधुओं ने। ठीक है भैया, अगला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीति काल कवि देव की नहीं है? देखो प्रश्न ध्यान देना, जब 2024 में प्रश्न आया था तो बच्चों ने गलत कर दिया था। 25 में भी एक ऐसा नहीं वाला प्रश्न आया था, गलत कर दिया था। अब बोलो सर इतना हलवा प्रश्न कैसे गलत? क्योंकि लोग क्या है ना, नहीं को देखते ही नहीं है, बस प्रश्न देखे रीतिकाल और देखे रीतिकाल की तुरंत हट टिक लगाए आगे बढ़ गए। भैया देव की नहीं है, कि देव की नहीं है, कौन सी नहीं है? जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, एक है रीतिकाल और दूसरा है आपका आधुनिक काल, सिर्फ दो ही आपके सिलेबस में है। एक पूछता है रीतिकाल की समय सीमा, तो मैंने आपको बार बार बताया है 1700 से या तो आपका 1900 होगा, या तो मेरे भाई आपको कहीं कहीं क्या दीजिएगा, आपका 1643 से 1843, ये वाला संवत में, इसलिए इसमें 57 जोड़ के 1700 कर देगा, बाकी आपका यही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे कौन सी आपको बताना है नहीं है। अगर देखो देखो देव में क्या है, भाव विलास है, भवानी विलास है और रस, जितने विलास वाले हैं ना वो हमारे सारे देव भाई की हैं। अब इसमें फिर सर कौन सा नहीं है? तो ध्यान से देखो, ये वाला जो आपका दिया है ना कवि प्रिया। अब कवि प्रिया क्या है? आपके देव की नहीं है। अच्छा कवि प्रिया रचना किसकी है? कमेंट करके एक बार बताओ, जल्दी जल्दी आंसर। भाई तुम लोग का आंसर इतना धीरे कैसे आ रहा है भाई तुम लोग यार, मतलब इतना हार्ड प्रश्न तो नहीं पूछ रहा हूं भाई, तुम लोग मतलब यार दिल तोड़ रहे हो मेरा, दिल तोड़ के रखते हो मेरा। इसका कवि प्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरे भाई, भारतेंदु युग की विशेषता यानी प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को लग रहा सर आप बोले थे एक दो हार्ड प्रश्न है, इतना ये तो 3-4 हार्ड आ गया। कुछ शिफ्ट में आता है हार्ड, लेकिन ध्यान से तो देखो यार, हार्ड सिर्फ दिखने में है। आप गुलशन भैया एलिमिनेशन मेथड लगाओ ना, अरे लगावा हो तो देखा कैसे होएगा। एमा लिखा है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध है, सामाजिक चेतना का विकास है, राष्ट्रीयता की भावना है, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली। अब भारतेंदु जी का नाम आए तो खड़ी बोली का इन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया, ये तो भैया है, ये तो है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीयता की भावना, बिल्कुल मेरे भाई। भारतेंदु युग की बात करोगे तो भारतेंदु युग की समय सीमा आपकी क्या थी? भारतेंदु सबसे पहले भारत बना था ना, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या थी? आपको याद होगा क्या मेरे भाई, 1868 से आपका 1900, मतलब जब हमारा भारत क्या है, आजाद हो रहा था। तो आजाद हो रहा था तो राष्ट्रीयता की भावना होगी ही। अब राष्ट्रीयता की भावना है तो सामाजिक चेतना का भी विकास होगा। इनको मतलब किससे नहीं था? इनको जो मतलब था वो अंग्रेजी शिक्षा के विरोध से कोई मतलब नहीं था। तो ए वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। और एग्जाम में ऐसे ही करना है, ठीक है, 100 में 100 लाना है, छोटा मोटा इटा उटा कुछ नहीं करना है। अगला प्रश्न मेरे भाई क्या, देखो कितना, ये प्रश्न तो मुझे लगता है दिखाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ दिखाने की, क्या लिखा है, 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? अब ध्यान से देखो, ये प्रश्न आपके इसको 2026 के लिए भी रख लेना। ठीक है, 2026 के लिए। क्यों? देखो यहां लिखा है तार सप्तक। अब तार सप्तक का जैसे ही प्रकाशन याद आता है तो तार सप्तक का प्रकाशन मैंने क्या बताया था, कौन करता है? जो ज्ञानी होता है। क्या? ज्ञानी होता है। और जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी से मैंने क्या बताया था, आपका अज्ञे भाई साहब। तो अज्ञे ने प्रकाशन किया। अब अज्ञे का नाम याद आता है तो जो ज्ञानी होता है वो आपका प्रयोग करता है, तो आपका प्रयोगवादी हो जाएगा। अब 1943, अच्छा आंसर ही आ गया, 1943 में किसने किया था? सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। बोलो राधे राधे। ठीक है, 1943 में पहला। अच्छा दूसरा वाला कब किया था, किसी को याद है? याद है? याद है या भूल गए? याद होगा मुझे पता है, कमेंट में एक बार। भाई बहुत स्लो आंसर दे रहे हो, उंगलियां थक गई हैं क्या? हैं उंगलियां थक गई भाई। एग्जाम वाले प्रश्न हैं, सारे एग्जाम के प्रश्न हैं, कोई बाहर का नहीं है। और आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके 10 में से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए आपके भैया आपके लिए यहां पे लाए हैं। ठीक है, तो मेरे भाई याद रखना,
पहला था 1943। अब इन सब में 8 जोड़ते जाओ, अगला आ जाएगा। 8 जोड़ो 1951, फिर तीसरा 8 जोड़ो आपका 1959, और चौथी बात करोगे तो 1900 आपका 1 ये है तार सप्तक के प्रकाशन, अलग अलग वर्ष। कितना आसान सा यार, हलवा सा एकदम है। अगला प्रश्न आपका, राम की शक्ति पूजा की रचना किसकी है? राम की शक्ति, बहुत आसान सा है भाई। क्या लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा। देखो कितना बढ़िया स्टेप बन गया ना। अगर नीचे देख पा तो पैर भी मेरा वैसे जा रहा है, ऐसे 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 क्या लिखा है? देखो, राम की शक्ति। अब जो हमारे प्रभु हैं, राम जी हैं, उनकी शक्ति कैसी है? छोटी तो होगी नहीं। राम की शक्ति भाई, राम जी की शक्ति भाई सूर्य के समान, उनका तेज है सूर्य के समान। हो गया आंसर। नहीं यकीन हो रहा है ना, मुझे पता था किसी को नहीं हो गया भाई आंसर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका आंसर। बात खत्म। अच्छा, 10 में से अभी कितने सही हुए हैं? ये सेट हमारा एक खत्म हुआ है। 10 में से कितने सही हुए हैं जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर 10 में से, देखो ये वाला पेपर थोड़ा हार्ड था, अगर आपके 6 सही है ना तो गारंटी है इस बार 10 में से 10 आपका लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये सही बात है, ठीक है। और एक बार थोड़ा मन लगा के शेयर कर दो यार। अभी देखते देखते 500 तो ऐसे हो जाना चाहिए, ठीक है। शेयर के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं ना यार, क्योंकि मैं चाहता हूं ये जो मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए ना, आपके और दोस्तों तक जाए। और याद रखना, शेयरिंग इज केयरिंग। आप एक शेयर करोगे, 1 नंबर एग्जाम में आपका बढ़ जाएगा। अब देखो, अगला प्रश्न है आपका 2024 का ही, क्या है आपका? सेट बी से है। सेट बी से क्या कि शुक्ल युगीन लेखक हैं। फिर से देखो, क्योंकि आपको पता है आपके सिलेबस में क्या है, एक है शुक्ल युग और दूसरा है आपका शुक्लोत्तर युग। बस यही 2 सिलेबस में है, इसके बाहर पेपर में आता ही नहीं है भाई। लिखा है शुक्ल युग। अब देखो, शुक्ल युग की समय सीमा मैंने बताया था क्या? देखो, कहीं कहीं 1918 से 1936 दिखेगा, कहीं कहीं 1919 से 1938। तो दोनों में घबराना मत, दोनों आपका सही होता है, दोनों में से एक देगा। दूसरा, यहां पे शुक्लोत्तर युग है, इसकी समय सीमा क्या है ये भी कमेंट करके बता देना। भाई तेजी से आंसर दो यार, बहुत धीरे धीरे दे रहे हो, ऐसे लग रहा है तुम लोग को आ ही नहीं रहा, जबरदस्ती बस है। शुक्ल युग के लेखक हैं, कौन है? बहुत आसान सा था, मैंने आपको बताया था क्या? शुक्ल युग है। शुक्ल युग के प्रवर्तक कौन है आपके? रामचंद्र शुक्ल हैं। क्या रामचंद्र शुक्ल हैं? तो ऐसे समझना कि राम जी को क्या पसंद था, राम जी ही रूप समझ लो कृष्ण का, कृष्ण और राम एक ही हैं। कृष्ण जी को क्या पसंद था? मक्खन पसंद था, मक्खन खाते थे। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी हो गया। ऐसे ही याद करना, क्या शुक्ल युग है, शुक्ल युग के प्रवर्तक राम जी है, रामचंद्र शुक्ल, राम जी को ही रूप है श्री कृष्ण, कृष्ण को पसंद है माखन। तो यहां पे क्या हो जाएगा? माखन लाल चतुर्वेदी। बोलो क्या? बोलो राधे राधे, ठीक है। अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता रचना किस विधा की? भाई साहब, ये प्रश्न मैं जब भी क्लास में करवाता था, ऑफलाइन हो जाए ऑनलाइन, बच्चा सर पकड़ लेता है, सर कैसे याद होगा? अरे ऐसे याद होगा, बहुत आसान है। कैसे? लिखा है गुनाहों का देवता, मतलब बोले एक तो तुम गुनाह भी करते हो, मेरे साथ ऐसे दोहराना, ऐसे ट्रिक पढ़ना। क्या? एक तो तुम सैया गुनाह भी करते हो और तुम बोलते ऊपर से, तुम क्या एक गुनाह करते हो और ऊपर से खुद को देवता भी बताते हो। मतलब तुम गलत काम भी बन रहे हो और बोलते आहामी ब्रह्मामी। हाँ एक तरफ गुनाह एक तरफ देवता, ऐसे थोड़ी हो गया आंसर। हाँ आंसर आ गया, मुझे पता तुम लोग नहीं मानो। क्या गुनाह करते हो ऊपर से देवता बनते हो, तो ऊपर से क्या हो जाएगा आपका? उपन्यास। बात खत्म। बोलो राधे राधे, हो गया। ऐसे कौन बताएगा भाई, ऐसे कौन बताएगा भैया के अलावा? अच्छा, ऐसे कभी किसी ने पढ़ाया है? अब ये मत बोल देना गुलशन भैया आप ही ने पढ़ाया। अब मेरी बात अलग है, मैं अलग हूं, ठीक है। मतलब अलग नहीं भाई, बहुत मेहनत लगती है। सारे प्रश्नों को क्लास में ही याद करवा देना। ये हो गया कि नहीं? इसको ऐसे याद करना। क्या? एक तो भैया गुनाह करते हो, ऊपर से देवता भी बनते हो, तो ऊपर से क्या हो गया? उपन्यास। आ जाओ अगले प्रश्न की ओर। लिखा है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, और सारे एग्जाम वाले प्रश्न हैं, मैंने कुछ अपने से ऐड नहीं किया। और ये जो 7 दिवसीय योजना है भैया, इसको कर गए ना तो बेड़ा पार है, ठीक है। क्या लिखा है? किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना, मैं बार बार देखो शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, वो आपका कर्म है, आपका धर्म है, क्योंकि ज्यादा नहीं यार, आज हमारा सिर्फ इतने का टारगेट है, ठीक है। और ये एक आपका एक शेयर
और मेरा थोड़ा सा मनोबल बढ़ाएगा। ठीक है, मनोबल मतलब यार जब बच्चे ऐसे बढ़ते जाते हैं ना तो कॉन्फिडेंस ऐसे बूस्ट होता है, फिर ऐसी ट्रिक आती है, मुझे भी नहीं याद होती। क्या लिखा है, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, कौन सी है? क्या यह सरस्वती है, राग दरबारी दुलाई वाली, या इंदुमती? अब आपको ध्यान होगा मैंने क्या बोला था कि किशोरी कौन थी? इंदु पहले किशोरी थी, छोटी थी, फिर बड़ी हो गई। तो बड़ी कौन हो गई? इंदु अब बड़ी हो गई है, यानी इंदु क्या हो गई? किशोरी हो गई, तो इंदुमती। कितना आसान सा है, आ रहा है, आसान सा है। लाल वाला दिल भेजो एक बार भैया के लिए, भैया के लिए लाल वाला दिल भेजो। ठीक है, ठीक है, और तेज भाई, इतना धीरे कमेंट भाई, इससे तेज तो तुम अपने मेल बेस्ट फ्रेंड को कमेंट करके बोल दे तो जबरदस्ती, फर्जी रील पे बोल दे। हाँ मजा आया। अरे यार सीख रहे हो भाई, क्लास में याद हो रहा, और क्या अच्छा ये है, और क्या दे दूं मैं। ध्रुव सोमनी के लेखक ले भैया। अब इसको देखते ही मान तुम लोग के दिमाग में क्या गूंजेगा? तुरंत तुम लोग के माइंड में आएगा एक इमेज शंकर जी की। शंकर जी के माथे पे यहां क्या था? चांद था। हमने क्या बोला था? ये चांद नहीं, क्या तुम चांद नहीं प्रिय, तुम क्या हो? तुम हो ध्रुव तारा। क्या हो? ध्रुव तारा। और ध्रुव से क्या हो जाएगा? ध्रुव से आपका ध्रुव सोमनी, और शंकर से क्या हो जाएगा? आपका जय शंकर प्रसाद। ले 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 ले। अब इतनी आसान सी ट्रिक बता दी, ये भी मेरी गलती है। ये भी मेरी गलती है। हाँ, मेरी गलती यही है कि मैं इसे पढ़ा रहा हूं और तुम लोग की गलती है तो शेयर नहीं बन पा रहा। ठीक है, मत करो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है संस्कृति और सभ्यता। देखो एक प्रश्न ये बनता है, निबंध के निबंधकार हैं, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। बहुत आसान सा यार, संस्कृति के बारे में कौन बताएगा? कौन बताएगा? देखो मैं चाहता तो कुछ प्रश्न यहां से हटा देता, आसान आसान रखता, नहीं, मैंने वही रखा है जो पेपर में था। मैं बार बार मेरा एक रिकॉर्ड से क्या कि हम पढ़ाएंगे वही जो होगा आपके लिए सरल और सही। इसमें थोड़ा सा और ऐड है कि एग्जाम में जो आएगा वही गुलशन भैया आपको यहां से पढ़ाएगा। ठीक है, क्या लिखा है? संस्कृति और सभ्यता क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। हाँ ठीक है, चलो अगला है मेरे भाई, भाव विलास के रचयिता हैं। है तो प्रश्न खतरनाक, है तो खतरनाक लेकिन आसान भी है। अच्छा देखो, भाव है, हमारा भाव किसके प्रति होगा? हमारा भाव हमारे भगवान के प्रति होगा। अगर हम मुस्लिम होंगे तो हमारा भाव हमारे अल्लाह के प्रति होगा, ईसाई होंगे तो हमारा मतलब हमारा भाव हमारे आराध्य में होता है, हमारे देव में। जैसे मेरा मन इस समय राधे राधे, बस राधे राधे। भैया गाड़ी चलाते समय मेरे मन में गाना चलता रहता है, वो है ना कि राधा गोरी गोरी, सर्च करके, अभी नहीं बाद में सर्च करना, बहुत मतलब यार मैं क्या ही बोलूं मैं। तो भाव है, हमारा भाव किसमें होगा? हमारा भाव हमारे देव में होगा। और याद रखना आपके सिलेबस में एक प्रश्न और आता है, नाम दे देगा, बोलेगा किस युग के कवि हैं, तो आपके सिलेबस में याद रखना दो ही है। एक है आपका रीतिकाल, ठीक है, जिसकी समय सीमा है आपकी 1643 से 1843। दूसरा आपके सिलेबस में है आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल जिसकी सीमा जब ये खत्म होता है 1843 से कब तक? अब तक। ठीक है, तो जब पेपर में प्रश्न आए किस युग के हैं, अगर पुराना नाम दिखाई दे, पुराना जैसे भूषण कितना पुराना नाम है, केशव मतीराम, अब के समय में कोई मतीराम नाम रखेगा? हाँ, केस कर देगा लड़का पेरेंट पे। ठीक है, तो ये जब अगर पुराना नाम दिखे तो रीतिकाल, नया नाम दिखे तो आधुनिक। अभी आगे काम आएगा। हाँ, मैं एक्स्ट्रा नहीं बोलता भाई, अभी आगे काम आएगा। अब लिखा है रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है। ले भैया, ले 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 ले। कितना खतरनाक प्रश्न, जो नहीं पढ़ा है विजय बैच में उसको लग रहा होगा भाई कितना खतरनाक प्रश्न है। विजय बैच वालों को भी लग ही रहा होगा सर कितना खतरनाक। कुछ नहीं भाई, ध्यान से देखो, लिखा है रीति मुक्त काव्य धारा की रचना। रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है आपको पता है कितना? मेरे भाई ये आपका 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान से देखना, इसमें आपका पूरा रीतिकाल खत्म। क्या है? एक है मेरे भाई, क्या एक है आपका रीति मुक्त है, दूसरा मेरे भाई ये आपका आता है क्या? आपका रीति सिद्ध है, तीसरा जो आता है ना मेरे भाई वो आता है आपका रीतिबद्ध आता है। ठीक है, अब मैंने बताया था सिद्ध है, सिद्ध का मतलब क्या होता है? सिद्ध का मतलब होता है बाबू सीधा। और कहां के लोग सीधे होते कमेंट करके बताओ? बिहार के लोग होते हैं सीधे।
अगर यहां पे बिहारी सतसई रचना होती तो हमारा क्या हो जाता, हमारा हो जाता रीति सिद्ध और बिहारी, बिहार एक ही है। दूसरा, अब देखो यहां रीति मुक्त है, मुक्त मतलब आजाद है। आजाद कौन है, आजाद आपके पता है, मैंने बताया था घनानंद है। आजाद आपके बोघा है, आलम है, ठाकुर है। और जो आपके बध, बध मतलब होता है बंधे, तो जिसके नाम के आगे दास दिख जाए वो सब बधे हुए हैं। तो ध्यान से देखो, बिहारी सतसई क्या है, रीति सिद्ध की रचना है, ये आंसर आपका होगा नहीं। ललित ललाम आपके मती राम की रचना है, ये भी आपका क्या है मेरे भाई, रीतिबद्ध, ये भी आते हैं, तो ये भी आपका होगा नहीं। क्यों, मैंने बताया जब हमारी मति खराब हो जाती है तो हम बंध जाते हैं, भगवान के देव में बंध जाते हैं। इसके बाद है काव्य निर्माता, तो आपका जो आंसर है सही हो क्या है, सुजान सागर। अब सुजान सागर किसकी रचना है कमेंट करके बता देना, ठीक है। हाँ, मैंने बहुत हौच पौच कर दिया, लेकिन इसी से मैंने आपको बता दिया क्या, गुलशन भैया एलिमिनेशन मेथड, प्रश्न कहीं से भी पूछेगा, कितना हार्ड होगा डजंट मैटर, घबराना नहीं है, आपके प्रश्न में ही आपका आंसर छुपा है भाई। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। लिखा है दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, लिव 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 लिव। इतना आसान सा प्रश्न पेपर में पूछता है, ये भी मेरी गलती है, मैं पढ़ा देता हूं, क्लास में रटा देता हूं, ये भी मेरी गलती है। क्या लिखा है, दूसरा तार सप्तक है, दूसरा, दूसरा बबुआ, दूसरा, यहीं पे हो जाता है गड़बड़। जल्दी जल्दी में देखें, तार सप्तक है, तार सप्तक 1983 हो गया, फिर घर आके देखें तार सप्तक गलत हो गया। नहीं भाई, देखो दूसरा तार सप्तक है, और याद रखना बाबू, क्या याद रखना, तार सप्तक है, मैंने बार बार बोला, जब भी अगर सिर्फ आपसे पूछे तार सप्तक, तो पहला वाला है 1943, दूसरा वाला इसमें फिर 8 जोड़ते जाओ, 1943 में 8 जोड़ा 1951, तीसरा वाला आएगा 1959, और चौथा वाला आएगा 1981। तार सप्तक के बारे में पूछे, प्रकाशन किसने किया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था अज्ञे भाई साहब ने किया था। अज्ञे भाई साहब से पूछता है किस युग के कवि हैं, तो भैया ये हैं आपके प्रयोगवादी, क्या हैं, आपके प्रयोगवादी हैं। ये सारे प्रश्न पेपर में आता है, मैं सब पढ़ा रहा हूं, सब करवा रहा हूं। तुमको लग रहा होगा सर आप पीवाईक्यू थोड़ी करवा रहे हैं, आप तो 2026 की तैयारी करवा रहे हैं, और सही पूछो, किसी से बताना मत, मैं वही करवा रहा हूं, ठीक है, 2026 की तैयारी चल रही। अगला है प्रगतिवादी युग के कवि हैं, ये प्रश्न मेरे भाई 2024 में भी आया और 2025 में भी आया, अलग अलग सेट में, मैं बोल रहा हूं ना, रिपीट होते हैं प्रश्न, उनमें से है। और विश्वास मानो मेरे भाई, मैं क्या ही बोलूं, जबकि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन में करवाता हूं हर बार। यहां पे 95% बच्चों ने इस प्रश्न को गलत करके आया भाई, 95%। क्या आप भी उनमें उसका हिस्सा बनेंगे, क्या आप भी उनमें से एक हैं, बोलोगे नहीं सर हम नहीं है उसमें से। बहुत आसान सा, छोटा सा ध्यान देना है, यहां पे ध्यान से देखो, क्या प्रगतिवादी है। अब जैसे कोई प्रगति करेगा, कोई प्रगति करना, प्रगति का मतलब जैसे होता है तुम्हारा मंगल हो रहा है भाई, तुम्हारा भाई आज दिन भी मंगलवार है, अलग बात है, तो तुम्हारा मंगल हो रहा है, यानी आपका शिव मंगल सिंह सुमन, तुम प्रगति कर रहे हो भाई, तुम प्रगति करोगे, तुम्हारा मंगल होगा, हो गया, ऐसे ही याद करना, हमारे यहां ऐसा ही होता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा की रचना है, ले 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 महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा मैं बार बार बोलता हूं, जब आए तो आपको दो चीजें याद आना चाहिए। पहला ये है क्या, छायावादी, छायावादी कवित्री है। दूसरा, छायावादी की समय सीमा सेम वही, शुक्ल युग छायावादी एक समय सीमा है, क्या आपका 1918 से 1936, ठीक है। अब यहां पे महादेवी वर्मा की रचना है, मैंने आपको बताया था महादेवी है। एक दिन मैं और दीपक सर ऐसे घूमने जा रहे थे, ऐसे घूमने जा रहे थे और रास्ते में हमको चोर और मिल गए, हम पथ पे ऐसे चले जा रहे थे, हम दोनों डर गए, तो हमारा जो पथ था उसका साथी कौन बना, हमें किसने बचाया, जो महाशक्ति थी, महादेवी थी। तो क्या हो जाएगा, पथ के साथी हमारा कौन बनेगा, महादेवी वर्मा। आप भी ऐसे कर लीजिएगा, जैसे आप अपनी मित्री के साथ घूमने जा रहे थे, पथ में परेशान थे, तो आपके पथ का साथी क्या हो, भैया आवाज नहीं जा रही क्या, नहीं भाई। अगला प्रश्न है मेरे भाई, क्या हो गया, अच्छा ये बताओ इस वाले 10 में से कितना सही हुआ, ठीक है, क्या स्कोर चल रहा है, एक बार कमेंट करो जल्दी से, क्या स्कोर चल रहा है। अरे स्कोर क्रिकेट वाला नहीं, ये वाला स्कोर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न मेरे भाई देखो, अब ये आ गया 2024 का, ये HC है, यानी आपका तीसरा सेट है, तीसरा सेट है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, तीसरा है। क्या लिखा है,
चंद्रगुप्त की रचना, अच्छा चंद्रगुप्त रचना की विधा है। विधा वाले प्रश्नों में आपका हो जाता है सर में दर्द, लेकिन नहीं होगा। किस विधा की है इससे पहले बताओ, चंद्रगुप्त रचना किसकी है? तो चंद्रगुप्त रचना किसकी है मेरे भाई, जल्दी कमेंट करके बताओ किसकी है? आपकी जयशंकर प्रसाद की। क्या है? जयशंकर आपकी प्रसाद की ये रचना है। और दूसरा, जयशंकर प्रसाद की रचना हो गई, अलग बात है। अब मान लो कोई आपका शत्रु है, आपका शत्रु बहुत नाटक करता है, नाटक विधा है, तो आप किसको याद करते हो? जयशंकर प्रसाद को याद करते हो। तो तीन इनके नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्या है? तीन इनके नाटक हैं, याद रखना। इनके तीन नाटक बहुत बार पेपर में आता है। पहला आपका चंद्रगुप्त आ जाता है, ठीक है। दूसरा मेरे भाई आपका स्कंदगुप्त आ जाता है, और तीसरा आपका आजाद, क्या? आजाद शत्रु आ जाता है। ये तीन रचना है, मतलब ये तीनों क्या है? नाटक हैं। और किसके हैं? आपके जयशंकर प्रसाद के। ये तीन ही पेपर में आता है, क्या? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, जयशंकर प्रसाद। फिलहाल बोलो राधे राधे, ठीक है? चलो आगे चलते हैं मेरे भाई। दीप जले शंख बजे के लेखक है। हा, कितना आसान सर आंसर है। दीप कब जलते हैं? किसी को याद है? मैं आंसर नहीं बता रहा भाई, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्या लिखा है? क्या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है? क्या ये शांति प्रिय है? क्या ये रामवृक्ष बेनीपुरी है? क्या ये देवेंद्र सत्यार्थी है? किसका है? क्या? दीप जले शंख बजे। अच्छा, दीप कब जलेंगे, शंख कब बजेगा? जब हमारे कन्हैया आएंगे। जब हमारे कन्हैया आएंगे तो लोग दीप जलाते हैं, शंख बजाते हैं। बोलो राधे राधे। क्या है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया? याद होने से मतलब है, मैं शर्त लगा के बोलता हूं मेरे भाई, क्लास खत्म होने के बाद अगर 70 के 70 प्रश्न यहाँ ना बैठ जाए ना, तो बताना। बाद में जो रिकॉर्डेड देख रहे हो, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, लाइव आया करो। आपकी जो क्लासेस होती हैं ये प्रत्येक मंगलवार को होती हैं, ठीक है? प्रत्येक मंगलवार को होती है, शाम को 6 बजे से 8 बजे तक। 2 क्लास हो चुकी है, आज तीसरी है। 7 क्लास कल्याणम, ठीक है? अगला है शुक्लोत्तर युग के लेखक है। लो, जब युग के लेखक आते हैं ना, तो बच्चा डर जाता है कि अब तो सही होगा ही नहीं। अरे कैसे नहीं सही होगा? हैं, गुलशन भैया से पढ़ रहे हो, विद्याकुल पे पढ़ रहे हो ना, कैसे नहीं सही होगा? अब यहां पे लिखा है शुक्लोत्तर युग। देखो शुक्लोत्तर युग है, ठीक है? शुक्लोत्तर युग है। अब शुक्लोत्तर युग में आपका कौन सा, क्या विनय मोहन शर्मा, मनु भंडारी, उपेंद्र नाथ अस्क या सत्येंद्र द्विवेदी? शुक्लोत्तर युग की बात कर रहा है, तो बस ऐसे सिंपल से याद करना। क्या? शुक्लोत्तर युग में ना एक क्या था, एक घोड़ा बहुत प्रसिद्ध था इससे, ठीक है? शुक्लोत्तर युग में क्या था? एक घोड़ा बहुत प्रसिद्ध था। घोड़े को हम क्या बोलते हैं? अश्व बोलते हैं। और अश्व से क्या हो जाएगा? आपका अस्क हो जाएगा, बस, ठीक है? हाँ, अब आपको बोलेगा सर यहां तक जाने के लिए इतना घुमाए क्यों? मेरी मर्जी, मेरी ट्रिक है, याद होने से मतलब है। शुक्लोत्तर युग में एक अश्व, क्या है? घोड़ा, घोड़े को बोलते हैं। या डायरेक्ट बोलो, शुक्लोत्तर युग में एक अश्व बहुत प्रसिद्ध था, तो अश्व से हो जाएगा अस्क, और आपका उपेंद्र नाथ अस्क। अच्छा, याद होने से मतलब है कि उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिनने से हैं। अब चिड़िया पहचान लिए कौन सी चिड़िया है, पहचान लिए कौन सी चिड़िया है, कि सर पंख क्यों नहीं गिने, ये बताइए। हद है यार तुम लोग का। अगला है मेरे भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक है। देखो कितना आसान है। मैं बहुत छोटी सी इसमें कहानी सुनाता हूं। दीपक सर आइए तो एक कहानी इनको सुनाते हैं, ठीक है? हमारे बचपन की, दीपक सर की हमारे बचपन की कहानी है, ठीक है? बहुत बचपन की है। एक बार क्या था, ठीक है मेरे भाई? अरे मंगलसूत्र लेकर आइए सर, उसको मत उतारिए, लेकर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दीपक सर का मंगलसूत्र यार एक बच्चे ने एडिट बनाया है, क्या गजब है। विद्याकुलियन फैंस करके, वैसे हम लोग किसी को मना नहीं करते, ठीक है? आप शॉर्ट्स काटो, खूब बनाओ, जो मन करे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो ये दीपक सर का ये मंगलसूत्र है, याद है कि नहीं? किसी को याद है तो बताओ। ये वाला मंगलसूत्र है, मैं खाली ऐसे डाला था और उसने बवाल मचा दिया। तो एक बार बचपन में क्या था, हम और दीपक सर से ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम लोग मेले में घूमने जा रहे थे, हम लोगों ने पापा लोग के साथ थे। तो वहां पे दीपक सर को एक बाण पसंद आया, मार दीपक सर लौटने लगे। मैं भी लौटने लगा, मैं कहा मुझे भी बाण चाहिए, चाहे जो हो जाए। सर लौट रहा, खूब लौटे, चाहिए हम लोग लौटे। तो फिर पापा लोग को तरस आया कि अच्छा बता दो कितने का है ये बाण। तो दुकानदार थोड़ा खतरनाक था, बोला 1000। हाँ, 1000 रुपए का। फिर पापा लोग बोले यार 1000 तो बहुत ज्यादा है, लेकिन दीपक सर और लौटे, हम भी और लौटे। तो पापा लोग अच्छा ठीक है, हाँ 1000 दे दो। तो वो जो बाण था कितने का था, कितने का सर? 1000 का। तो 1000 से हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, और बाण से हो जाएगा बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है सर, कितना आसान सा, देखना
बाण भट्ट की आत्मकथा हो गया और आपका हजार से क्या हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब ये तो भूलोगे ही नहीं। मतलब एक बात है गुरुदेव, अगर हिंदी ऐसी पढ़ने को मिल जाए ना भाई साहब, कहीं नंबर नहीं गए, 100 में 100 नंबर कहीं नहीं गए हैं। बिल्कुल सर, और इस बार 100 में 100 का है। मैंने है, बोल के रखा है विजय बैच में जो बच्चा 100 में 100 हिंदी लाएगा विजय बैच से 100%। नहीं उसको एक मैं धनराशि भी दे रहा हूँ ना। अच्छा, 1 लाख रुपए मेरे साइड से। हाय हाय, क्या लेकिन वो बात। विजय बैच का होगा भाई विजय तब। बैच का होगा तब, ठीक सही है, बात विजय बैच से जो होगा वो मेरे साइड से 1 लाख उसको मिलेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है, सर, मजा बहुत आया। हाँ, मैं बिल्कुल खुद यहाँ एकदम। बैठ रहा हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ। बिल्कुल बहुत बिल्कुल बढ़िया भाई। चीज़ अगला प्रश्न है। है। सर आप ठीक है, बिल्कुल सर। क्या लिखा है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। लो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, और ये मेरा भाई झूठ नहीं है। अगर जो बच्चा हमारे विद्याकुल के विजय बैच से पढ़ रहा होगा हिंदी में, ये आप चाहे मेरा रिकॉर्ड करके रख लो, हिंदी में 100 में से अगर 100 उसके आते, मैं पढ़ा वैसे ही रहा हूं ना हो तो विजय बैच के बच्चों से पूछ लेना। 1 लाख रुपए मेरे साइड से है। हाँ, मेरी 1 महीने की तनख्वाह है भाई, इतना मैं दे दूंगा। ठीक है, उससे आप आगे चाहे जो करो, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये मैंडेटरी है भाई विजय बैच का। ठीक है, अब ये मत बोलना सर प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा नहीं मैं पूरी जान लगा रहा हूं, लेकिन यूट्यूब पे बच्चा थोड़ा सा सीरियस, थोड़ा सा मुझे कम दिखता है। ऐसा नहीं है, टॉपर यूट्यूब से ही आते हैं, लेकिन जो विजय बैच का है उसमें मैं खुद से रगड़ रहा हूं उनको, एकदम सुबह से शाम रगड़ते हैं। ठीक है, चलो कौन सा नहीं, मैंने आपको बताया था जयशंकर प्रसाद की 3 है। क्या, आजाद शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो मेरे भाई आजाद शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी तीनों। अब ये बच्चा जो अंधेरी नगरी है ना, यही आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो ये नाटक किसका है, नाटक किसका, कमेंट करके बताओ। अगर याद हो तो कमेंट करके बताओ। ना 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 ना, नाटक करके बताओ, जल्दी से बताओ। और बाकी ये तीनों, और ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछ लेगा 2026 के लिए, इसको मार्क कर लो। क्या, आजाद शत्रु किस विधा की रचना है, नाटक है। आजाद शत्रु लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त के लेखक कौन है, आपका जयशंकर प्रसाद, नाटक विधा की है। ध्रुव स्वामिनी नाटक है किसका, जयशंकर प्रसाद का। आगे आ जाते हैं, बोलो राधे राधे। ठीक है, लिखा है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। भैया आ गया प्रश्न, तुम कुछ भी नहीं पढ़े हो, कभी नहीं पढ़े हो, 2 मिनट में अभी देखो कैसे याद होगा। यहां लिखा है रीतिबद्ध। मैंने आपको बताया बद्ध का मतलब क्या होता है, बद्ध का मतलब होता है बंधा होना। क्या, बद्ध का मतलब होता है बंधा होना। तो कौन बंधा होगा, अच्छा ये बताओ, कौन बंधा होगा, बंधा कौन होता है। मैंने 2 चीज बताई थी। क्या, जिसके नाम के आगे आपका दास लगा हो, जो आपका देव हो, और जिसकी मति खराब हो, यानी आपका मति राम। बस ये 3 चीज याद कर लो। रीतिबद्ध लेखकों का नाम याद नहीं, यकीन हो रहा है, देखते हैं। देखो, बद्ध मतलब बंधा, जो दास होगा, केशव दास हो गए, जो दास होगा वो बंधा होगा। इनमें हम देख लेते हैं। तो आपको दिख रहा है सर यहां पे भिखारी के आगे दास लगा है, तो भिखारी दास क्या होगा, बंधा होगा, रीतिबद्ध हो गया। यहां पे है बिहारी, और मैंने बोला था बिहार के लोग कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। सीधे का मतलब होता है आपका सिद्ध। क्या, बिहार के लोग होते हैं सीधे, यानी रीति सिद्ध। हाँ, हो गया। हाँ भाई, इतना आसान सा था। तो बिहारी पूछेगा तो आपके सिद्ध हो गया। अब देखो यहां पे घन है, घन का मतलब मैंने बोला था बादल, बादल होते हैं आजाद, और जो आजाद होता है वो क्या होगा मेरे भाई, वो आपका रीति मुक्त हो जाएगा। अब ऐसे कौन पढ़ाएगा भाई, मैं पढ़ाऊंगा। कौन याद करवाएगा, मैं पढ़ाऊंगा। कहां से पढ़ोगे, विजय बैच नहीं, सॉरी यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, चाहे विजय बैच, यहां दोनों एक है। ठीक है, बोलो राधे राधे। इतना आसान सा प्रश्न है भाई। अगले में आ जाओ। देखो, पद्म भरण के रचयिता है, इससे आसान पे प्रश्न मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आप लोग भी कमेंट ऐसे पाट दो, मतलब यार इतना आसान सा प्रश्न है, इस पे अगर 2-2 कमेंट नहीं किए तो क्या मतलब, 1000 मतलब तुरंत एकदम। ठीक है, रोला काट दो एकदम से। पद्म भरण के रचयिता हैं, इसके नाम से देखो, जो इसका नाम है वही इसका आंसर है, बात खत्म। हाँ, हो गया, क्यों समय दे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ले 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 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। सूर्यकांत, सूर्य की शक्ति किसकी होती है, सूर्य जैसी शक्ति किसकी होती है, किसके में होती है, तो बोलोगे सर राम। क्या क्या है आपका, राम की शक्ति, यानी सूर्य की शक्ति, ये हो गया। अच्छा, सुनहरे सहवाल, ये आपका 2025 में आया था। सुनहरे सहवाल किसकी रचना है, ये आपका अज्ञे भाई साहब की है। क्या है,
अज्ञे भाई साहब, क्या अज्ञे, अज्ञे, अज्ञे का नाम याद आए तो मैंने एक और बताया था, क्या गे से होता है ज्ञानी, और जो ज्ञानी होगा वो क्या करेगा, तार सप्तक का प्रकाशन करेगा, और जो ज्ञानी होगा वो प्रयोग करेगा, यानी आपका प्रयोगवादी युग का प्रतिपादन करेगा। हो गया, बस हो गया, ठीक है। अब कनुप्रिया और ठंडा लोहा, ठंडा लोहा और कनुप्रिया किसकी है, धर्मवीर भारती की। एक दो बार आया लेकिन याद रखना, ठीक है। और यार बहुत धीरे कमेंट करते हो तुम लोग हैं। अबे रिंकिया को रिप्लाई देना, और रिंकिया गलती से 2 डॉट भेज दे, इधर से 50 तो कमेंट करोगे, हे हाय हेलो कैसी हो नमस्ते, देखा तुमने मैसेज किया था, तुमने मैसेज क्या किया था, तुमने 2 डॉट क्यों भेजा, तीसरा डॉट क्या था, मेरा दिल घबरा रहा है। यहां गुरुजी पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, सही आंसर नहीं दिया, अरे यार गलत होगा आंसर ना। अब मैं थोड़ी ना कमेंट में बैठूंगा, ये नाम का लड़का, ये जो गेमर विजय और ये सब है, शीतल, ये सब गलत उत्तर दे, थोड़ी ना यार से सबका आंसर सही आ रहा है, डर रहे हो। अब देखो लिखा है प्रयोगवादी कवि हैं, मैंने बार बार बताया है, प्रयोगवादी 2 नाम याद रखना, एक तो आपका जो ज्ञानी होता है, और जो ज्ञानी मतलब आपका अज्ञे हो गया, एक तो आपका पहला नाम, मतलब यही दोनों में पूछता है, एक अज्ञे हो गया। और ऐसे याद करना, सबसे ज्यादा जो प्रयोग कहां हो रहे हैं। अब हिंदी की क्लास में देखो, आज से पहले कोई ट्रिक से बताता था, पिछले साल सॉरी मैं पढ़ा रहा हूं, कौन ट्रिक से याद करवाता था, कोई नहीं था। आपके भैया आए, पूरा सिनेरियो बदल दिए, नहीं आपको बैठ के रटना पड़ता था, हे हो हा। मैं कक्षा 10 की बात कर रहा हूं, 12 में अभी मिलेंगे आपको, हमसे भी खतरनाक गुरु है हमारे ऋषि सर हैं, वो कक्षा 12 में आपको मिलेंगे, लेकिन उनसे पहले तो मैं हूं अभी ना ठीक है। तो याद रखना, भरत, क्या आपका भरत भूषण अग्रवाल और अज्ञे, ये दोनों आपके प्रयोगवादी कवि हैं। ऋषि सर से मिलाऊंगा किसी दिन, क्लास होगी तो मिलाऊंगा आराम से, मस्त एकदम आराम से, ठीक है। आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं, ठीक है, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं, क्या है, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे या गिरजा कुमार माथुर। अब इसको सर, इसको ट्रिक कैसे बना सकते हैं, गुलशन भैया हैं तो मुमकिन है, कैसे देखो, अब यहां लिखा है आंगन के पार द्वार, अब ऐसे समझना, एक आंगन है, आंगन में बहुत सारा कोई किसी ने पजल बिछा के रखा है, मतलब किसी दुश्मन में आंगन में बम उम बिछाए हैं, तो आंगन का पार कौन कर सकता है, बुद्धि लगाओ बुद्धि लगाओ। तो बोलोगे सर आंगन के पार जो ज्ञानी होगा ना वही जा सकता है, तो ज्ञानी से मैंने बार बार बोला कौन है, हमारे अज्ञे भाई साहब, यानी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। देखा, हो गया ना, हो गया ना भाई, ऐसे ही होता है यार, इतना हलवा सा प्रश्न है इसके लिए। और मैं फिर से बोल रहा हूं बाबू, 7 दिवसीय क्लास चल रही है, 2 क्लास हो चुकी है, नहीं देखा तो जाके देख लेना, आज की आपकी तीसरी क्लास है। 7 क्लास मतलब हिंदी में जो सबसे मुश्किल होता है, हिंदी साहित्य का इतिहास खत्म। लोग डरवाते हैं, हम डरवाते नहीं, हम पढ़ाते हैं, हम रटवाते नहीं, हम क्लास में ही याद करवाते हैं, हम आपके दिमाग का प्रेशर कम करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, हाँ यहां पे मेरे भाई 10 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं ये कमेंट करके बताना। अगला मेरे भाई आ जाता है, और मैंने कोई प्रश्न याद रखना बनाया नहीं है, आपके सामने सेट तक लिख के इसलिए दिखा रहा हूं कि भैया जाओ देख लो। बहुत सारे लोगों को लगे सर कॉपी पलट के, कुछ नहीं याद होगा, क्लास करो सब खत्म, क्लास में ही याद करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। बोलो भैया विजय बैच वाले, बोलो भैया यूट्यूब वाले। आपको मैंने बताया था क्या, जब भी बात करे आलोचक की, अगर यहां पे आलोचक की जब भी बात करे, एक ही नाम याद रखना, सबसे बड़े आलोचक के रूप में जो प्रसिद्ध थे कौन, आपके रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल युग के प्रतिपादन किया था। और आलोचक, जब भी आपसे पेपर में आलोचक के बारे में पूछे तो आपका रामचंद्र शुक्ल। मेरे भाई लाइक नहीं किए हो तो ये देखो, ये वाला अंगूठा बना, इसको कर देना। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाल वाला डिब्बा है, उंगली से इसे लगा देना, थोड़ा सा ऐसे टच कर देना धीरे से, ठीक है। और दूसरा मेरे भाई इंस्टाग्राम चलाते हुए प्रमोशन करता नहीं लेकिन कर लेता हूं, ठीक है। ये है GULSHAN गुलशन, SIR सर, VIDYAKUL, ठीक है, विद्याकुल, गुलशन सर विद्याकुल है। जाना हमको थोड़ा सा फॉलो कर लेना, चलाते हो तो, नहीं चलाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आ जाते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा रचित देखो रेखा चित्र कौन सा है, क्या है, देखो यहां पे बात है महादेवी वर्मा की। अब क्या इसकी भी ट्रिक बन सकती है, बना दूं?
अच्छा मैं ट्रिक बना दूंगा तो क्या तुम लोग 2 लोगों को शेयर करोगे? करोगे? हाँ या ना बोलो एक बार तो बना दो, इसकी भी ट्रिक बना दूं। तो पहला इसको याद रखना, महादेवी वर्मा है, इनका रेखा चित्र है, रेखा चित्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब महादेवी वर्मा है तो ऐसे याद करना, जो महादेवी हैं, महादेवी हैं यानी शक्ति से भरी हुई हैं, तो हमारा उनके पास ये भी तो शक्ति होगी ना, जो हमारा अतीत है, अतीत में जा सके, अतीत में जाके हमको बता सके, अरे तुमने गलती की ना, कक्षा 10 में एडमिशन लिए और विद्याकुल से पढ़ाई नहीं की, विद्या बैच नहीं ज्वाइन किया, इसीलिए तुम्हारे थोड़ा सा कम नंबर आए हैं, लेकिन अभी तुम लोग समझदार हो। ठीक है, तो हमारे अतीत में कौन जाएगा? आपका अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। बोलो राधे राधे। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे भाई, कोणांक के रचनाकार हैं। मैंने क्या बोला था? कोणांक। देखो अगर हमारे हिंदू भाई हो तो यहां पे कोणांक को समझना, कोणांक क्या है? एक मंदिर है। ठीक है, अगर मुस्लिम भाई हो तो समझना ये आपकी क्या है? एक मस्जिद है। ठीक है, सिख हो तो गुरुद्वारा समझना, ईसाई हो तो मेरे भाई चर्च समझना। ठीक है, अब ये हमारी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, इनका क्या है? जग में नाम है। इनका क्या है? इनका जग में नाम है। तो जग से क्या हो जाएगा? आपका जगदीश माथुर। कोणांक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है, इनका जग में नाम है। जग से क्या हो जाएगा? आपका जगदीश चंद्र माथुर। भैया इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतनी चीजें हैं और शेयर और लाइक करने में शर्म आती है। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अगला है, चलो चांद पर चले। आहा, चलो चांद पर चले के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती, अज्ञेय या मोहन राकेश। चलो चांद पर चले, होता ना, आले चले तुम्हें चांद के चांद था कि तारा था, मुझे गाना नहीं याद, निराला भाई अच्छा गाते हैं, तारा ही होगा। ठीक है, देखो चलो चांद पर चले। अच्छा चांद पे जाओगे ऐसे थोड़ी ना जैसे टीवी में दिखाता है, अभी एक सीरियल था उसमें स्कूटी से चांद पे जाते हुए दिखा दिया था। अलग ही है। तो चांद पे जाने के लिए भैया आपको पता डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो प्रकाश के बराबर तेजी चाहिए। तो प्रकाश से क्या हो जाएगा? आपका जयप्रकाश भारती। क्या? चांद पे जाने के लिए हमें प्रकाश की तेजी के बराबर ऊर्जा चाहिए, तभी हम चांद पे पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न है, तूफानों के बीच रचना की विधा है, बहुत खतरनाक है। हाँ, ऐसे देखोगे, इस वाले सेट का ये सबसे हार्ड प्रश्न था, आपको लगेगा बाप रे क्या पूछ दिया, लेकिन ध्यान से देखो, तूफानों के बीच में, अब जैसे देखो कहीं पे आपदा आती है, आंधी तूफान आता है तो रिपोर्टर पहुंच जाते, देखिए देखिए यहीं पे आपकी आई थी बाढ़, यहीं पे बरसा था पानी, और ये ही देखिए ये घर कैसे डूब रहा है, और ये देखिए ये लोग, मतलब लोग बह रहे हैं उनको बचा नहीं रहे, ये लोग देखिए बहे जा रहे हैं। यानी लोग क्या करते हैं? आपका रिपोर्ट करते हैं, यानी रिपोर्टाज, रिपोर्टिंग करते हैं। क्या? तूफानों के बीच में क्या है? रिपोर्टाज है। ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं भाई, लोग बचाते हैं। ठीक है, मैं तो बचा लेता हूं, मैं तो एक मक्खी अगर डूबती रहती उसको नाली मुंगली डाल के बचा लेता हूं। ठीक है, और आप लोग करिएगा, वो अलग बात है। रात में देखो, जब तक मुझे कोई बहुत ज्यादा नहीं अति नहीं कर देता तब तक मैं उसको हानि नहीं पहुंचाता, चाहे मेरा कोई दोस्त हो, सगा हो, संबंधी हो, और चाहे जानवर। ठीक है, प्रेमिका का कोई रोल नहीं है फिलहाल। हाँ एक है अभी, राधे राधे। अलग ही मोह उनसे हो गया है। केशव दास किस काल के कवि हैं? ले 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 ये प्रश्न है मेरे भाई, इसको आपको करना है क्या? इसको आपको करना है गुलशन, क्या? गुलशन सर एलिमिनेशन मेथड लगाऊं क्या? मैंने आपको बताया आपके सिलेबस में सिर्फ 2 हैं, इस प्रश्न को सारे यूट्यूब पे सब गलत तरीके से सॉल्व कराते हैं। ऐसा नहीं गलत आंसर दे, गलत तरीका क्या? अब देखो यहां लिखा है केशव दास किस काल के हैं। अब काल की बात करें, आपको पता है आपके सिलेबस में एक है रीति काल और एक है आपका आधुनिक काल। ठीक है, अब यही 2 हैं, आपको पता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, और कुछ भी दिखे काट दो। यहां पे देखो आपको पता है भक्ति काल सिलेबस में है नहीं, आदि काल सिलेबस में, 2 ऑप्शन खत्म। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, रीति काल और आधुनिक काल। अब मैंने क्या बोला था, जब ऐसा प्रश्न आए ना तो नाम देखो, क्या केशव दास, क्या ये आपको पुराने जमाने का नाम दिखता है या ये नए जमाने का नाम दिखता है? नए जमाने में देखो नाम तो बहुत अच्छा है, केशव, केशव का नाम जुड़े भले अच्छा है, लेकिन ये बहुत पुराने जमाने का नाम दिख रहा है। यानी क्या पुराने, यानी केशव, केशव यानी क्या आपका रीतिकाल। ठीक है, केशव रीतिकाल, आंसर खत्म। बोलो राधे राधे। ठीक है,
आधा हो चुका है। अब है भरत भारती के रचनाकार है 2026 के लिए, इसको भी भैया स्टार बना लो, किसी ना किसी सेट के लिए है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने 7 दिवसीय योजना चलाई थी जिसमें हमने पहले हिंदी गद्य साहित्य खत्म किया, पद्य साहित्य के सारे प्रश्न, और आप देख रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन उसी के आए हैं। और अब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर का खत्म होगा तो मैं करंट ईयर के एक करवाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको प्रीवियस ईयर अच्छे से तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई भरत भारती, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी या सूरदास, कौन हो जाएंगे? भरत भारती, भरत भारती। तो भारत के भारती कौन है? आपके मैथिली शरण गुप्त। क्या मैथिली शरण गुप्त आपके भरत भारती हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे भाई, हाँ अगला है अभी, और अभी ऐसा नहीं खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी 1 मिनट दूंगा। यूट्यूब चैनल देख रहे हो, यहां पे ये है सब्सक्राइब वाला, अगर नहीं किए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। दूसरा यहां पे देखो वीडियो सेक्शन दिया है, वीडियो सेक्शन के यहां पे पॉपुलर सेक्शन दिया यहां पे, और यहां जहां लाइव सेक्शन है इसके पॉपुलर में जब जाओगे तो कुछ क्लासेस आपको दिखाई देंगी, ठीक है मेरे भाई। अब कुछ क्लासेस में कौन से, जैसे बहुत सारे बच्चे बोले सर कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत बता दिए, कि हम देखो पढ़ना तो सब टॉपिक है, जहां पे आपको फोकस ज्यादा करना है, तो ये वीडियो आपको वहां पे दिख जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यूपी बोर्ड क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो एक बार इसको देख के और इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करिएगा। पढ़ना सब है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ एक्स्ट्रा आएगा, लेकिन कुछ टॉपिक जो इसमें उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। दूसरा मेरे भाई, बार बार बच्चा पूछता सर रस छंद अलंकार का बता दीजिए, ये मात्र 15 मिनट की वीडियो है और 3 नंबर आपके पेपर में आते, गारंटीड, एक प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे आ जाते मेरे भाई। भारतेंदु कहां गए भाई? हाँ यहीं पे है, यहीं पे है। भारतेंदु युग की समयावधि क्या है? भारतेंदु युग की समयावधि, समयावधि से एक प्रश्न आता है, बोलो अगर 1 मिनट तुम लोग रुक सकते हो तो मैं आपको पूरी ट्रिक बता दूं। जैसे सबसे पहले आपको पता है हमारा भारतेंदु युग आता है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले भारतेंदु, उसके बाद हमारा आता है क्या? आपका द्विवेदी, उसके बाद आपका आता है क्या? छायावादी, ठीक है, छायावादी। यही 3 से मैक्सिमम प्रश्न आता है। भारतेंदु युग की समय सीमा 2 मानी जाती है। कैसे? देखो इनमें से बताओ, 1900 से 1918, 1868 से 1900, 1919 से 36, 38 से या 47। भाई सब के आंसर है, बहुत धीरे आंसर दे रहे हो भाई, इतना मतलब नहीं आ रहा भाई, तब भी आंसर दो, गलत हो जाएगा, कोई मारेगा थोड़ी ना कि मैं घुस के निकला तो गलत आंसर दे ऐसा थोड़ी ना होता है ना यार, ठीक है। अब भारतेंदु युग की है तो याद रखना, इनमें से देखोगे तो 1868 से आपका 1900, कहीं कहीं पे आपका 1850 से लेके 1900 देगा, तो घबराना मत, ठीक है, दोनों आपका सही है। ये भारतेंदु हो गया। अब भारतेंदु के बाद आता है द्विवेदी। क्या? भारतेंदु के बाद द्विवेदी आता है, तो 1900 से मेरे भाई इसी में आप लोग क्या करिएगा, कमेंट करके एक बार बताइए, ठीक है। अगला आ जाते हैं फिलहाल सुमित्रा नंदन पंत की। अब देखो यहां भी लोग गलती करते हैं, क्या? सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, मतलब कौन सी नहीं है, एक बार ये बता दो। और मेरे भाई मैं हल्के में नहीं बोलता हूं, जाके घूम आना पूरा समंदर, जाके घूम आना पूरा समंदर। अगर गुलशन भैया की तरह कोई आपको हिंदी पढ़ा दे, याद करवा दे कक्षा 10 की, तो आप बताना। मैं ऐसे हवा में नहीं बोलता भाई, मैं करता हूं आप लोगों के लिए मेहनत। ये आपके 80 क्वेश्चन सिर्फ यहां दिखते हैं, आपकी क्या लगता है ऐसे ट्रिक हवा में बनती? नहीं, इसको बनाने में एक एक प्रश्न में 10-10 मिनट का जाता है कि मुझे कैसे याद करवाना है। कुछ ट्रिक नहीं बनती, मैं दोबारा दूसरी तरीके से बनाता हूं, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, तो ध्यान से देखो, जब ऐसा प्रश्न नहीं वाला आता है ना, तो इसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगाया करो, बहुत आसान सा होता है। अगर ध्यान से देखो कौन सी नहीं है, तो इनमें से कोई एक ऐसी रचना आपको देगा जो आपको किसी और लेखक की आपको याद होगी। जैसे यहां लिखा है ग्राम, स्वर्णधूलि, कामायनी और युगान, तो देखोगे भैया जो कामायनी है ना, कामायनी नहीं काम आएगा, कौन काम आता है? शंकर जी काम आते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? जयशंकर प्रसाद। आपको पता ये जयशंकर प्रसाद की है, तो ये आपकी सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। बोलो 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 बोलो, क्या बोलो? राधे राधे, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे भाई, क्या रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं? देखो कैसे है, अभी बहुत सारे लोग देखेंगे डर जाएंगे, घबराएंगे
क्या हो गया? अरे भैया रीति मुक्त है। मुक्त का मतलब क्या होता है? मुक्त का मतलब होता है आजाद। ठीक है, अब आजाद कौन होगा? मैंने आपको बोला आसमान की तरफ देखो, मतलब अभी मत देखो, अभी तो क्लास कर रहे हो। आसमान की तरफ जब देखोगे तो आसमान में आपको बहुत सारे बादल क्या ऐसे ऐसे टहलते दिखाई देंगे इधर से उधर। तो बादल क्या है? बादल आजाद हैं। आजाद है तो क्या है? बादल मेरे भाई क्या है? आजाद है यानी मुक्त है। और मुक्त यानी आपका क्या? बादल। बादल को ही हम क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। घन मतलब बादल। तो चाहे आपका घनानंद हो, चाहे आपका बोधा हो, चाहे आपका आलम हो, चाहे आपका ठाकुर हो, और इससे ज्यादा पूछता ही नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ करंट ईयर क्वेश्चन भी चल रहे हैं। बोलो राधे राधे। 7 दिवसीय योजना, तीसरी क्लास, मचा देंगे तूफान। देखो बिहारी है, मैंने बार बार बोला है, बिहार के लोग बहुत सीधे होते हैं। क्या? बहुत सीधे होते हैं। सीधे से क्या हो जाएगा? आपका रीति सिद्ध। यही दो है रीति सिद्ध के, खाली एक बिहारी है। अगला आ जाते हैं। अगला है रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। अब देखो पहला आता है कि रक्षाबंधन किस विधा की रचना है, तो नाटक है। क्या ये उपेंद्रनाथ, हरिकृष्ण, राम कुमार या चतुर्सेनी? इसकी भी ट्रिक है, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं। और मैं बार बार बोलता हूं मेरे भाई, मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूं, मैं रटवाता नहीं। क्लास में बैठो तो एक बार जानी, एक बार क्लास में करो तो क्लास के बाद आप खुद कमेंट करके जाओगे, सर क्लास में मैं आपने जो पढ़ाया सब याद हो गया। ठीक है, क्या लिखा है? रक्षाबंधन। अच्छा ध्यान से देखो, रक्षाबंधन प्रेम का ही त्योहार है ना, भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। स्कूलों में बड़ा बवाल होता है, मतलब स्कूल होता है रक्षाबंधन के 3 से 4 दिन पहले ही लड़का स्कूल जाना गोला मारना शुरू, कि कहीं मैं जाऊं और उसने मुझे राखी बांध दी तो मेरा दिल टूट जाएगा। ठीक है, फिलहाल अपने समय में ऐसा कुछ नहीं था यार। मेरी सगी कोई बहन नहीं है, लेकिन स्कूलों में बहुत सारी मैंने बहन बनाई। ठीक है, मैं तो ऐसे दोनों हाथ से खड़ा होता था, लो बांधो 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 बांधो। चॉकलेट भी मिलती थी, राखी भी मिलती थी। उनमें से कुछ बहनें मेरे अभी भी कांटेक्ट में हैं। अब अभी समय नहीं, मैं कॉल करके भी उनसे बात करवाता। चार थी, नाम नहीं रिवील करूंगा, लेकिन है। कभी इंस्टाग्राम पे जाओगे देखोगे वहां फोटो एक आध तो पड़ी होगी, नहीं होगी तो रक्षाबंधन भी इस बार डाल दूंगा। ठीक है, तो मेरे भाई रक्षाबंधन किसका है? रक्षाबंधन प्रेम का त्योहार है। हरि कृष्ण प्रेमी हो गया। हाँ, अब आपको लगा सर इतने आसानी से ट्रिक बता के निकले जा रहे हैं। अगला है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। ये तो बहुत आसान है यार, इसको तो शायद मुझे लगता है आप लोग देख के ही उड़ा दो सिक्क से। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्या? हाँ, पिछले वाले क्लास में एक लड़का बोले सर आप चश्मा क्यों नहीं लगाते? भैया मैं अंधा हूं। मुझे नहीं दिखाई देता यार, सच में। बहुत गहरी कहानी है, कभी बताऊंगा विस्तार से। ठीक है, रामधारी, देखो इनके नाम में है, अगर ध्यान से देखो तो यहां पे आपका है रामधारी, यानी 1 2 3 4, इनके नाम में ही 1 2 3 4 4 लेटर हैं। 4 लेटर हैं, तो इनमें से रचना भी इनकी कौन हो जाएगी? संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय ना, 4 है, तो इनके नाम में भी है रामधारी, और यहां दिनकर में भी देखोगे 1 2 3 4। देखो यार, आंसर आना चाहिए, सही आंसर आना चाहिए, याद होना चाहिए। एग्जाम में जब पेपर में बैठो हर एक ट्रिक के बाद याद करोगे। इस बार भी सारे बच्चे जो एग्जाम दिए थे ना हिंदी का, वो एक ही बात बोल रहे थे कि सर आप सही बोल रहे थे। मैं अभी बोल रहा हूं, पेपर में बैठोगे, ये भले बेतुकी ट्रिक है, कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन यही याद आएगा। जैसे प्रश्न देखोगे राग दरबारी रचना किसकी है, तुरंत नाम आएगा। कौन सा नाम मैं बताता हूं। देखो जैसे ऐसे याद कर लो, एक प्रेमी और प्रेमिका बैठे हैं, प्रेमी प्रेमिका की हो गई लड़ाई। अब पहले के जमाने की बात है, तो पहले इस समय गाना वाना नहीं आता था कि बढ़िया मस्त एकदम गाना नए जमाने में भेज दें, तो लोग क्या करते थे? खुद से गाते थे, राग गाते थे। जब प्रेमिका गुस्से में क्या हो जाती थी, जैसे कोई प्रेमिका है, क्या कोई प्रेमिका है, क्या कोई प्रेमिका है, गुस्से में क्या हो जाती थी? गुस्से में वो लाल हो जाती, सॉरी गलती से थे, गुस्से में वो लाल हो जाती थी, तो पहले के आशिक क्या करते थे? राग गाते थे, गाना गाते थे। तो बस राग दरबारी श्री लाल शुक्ल हो गया। हाँ हो गया, बोलो राधे राधे। हाँ हो गया भाई, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसे ही पूरा याद हो जाएगा। चौथा सेट है, क्या कोई भी ऐसा प्रश्न हो जिसको आपको लगे सर नहीं याद हुआ या आपको नहीं आता है, और 7 दिवसीय नाम भर का नहीं बोल रहा हूं भाई, आओ तो हवेली में आओ तो। शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? लो, शुक्ल युग के अन्य नाम मैंने आपको बार बार, विजय बैच वाले हो तो याद आएगा, मैंने आपको बोला था क्या?
जब हमारा शुक्ल युग की बात करते हैं, यानी समय सीमा 1919 से आपका 1938, कहीं कहीं पे दिएगा 1918 से 1936, गलत मत लेना, दोनों हो जाएगा, ठीक है। शुक्ल युग के 4 अलग अलग नाम हैं, फिलहाल 3 ध्यान रखना, एक है प्रसाद युग, एक है प्रेमचंद्र युग, एक है छायावादी, यानी आपका क्या हो जाएगा सभी। हाँ, ये शुक्ल युग के साथ है, क्योंकि ये सभी शुक्ल युग के आपके आसपास के कवि हैं, लेखक हैं। अगला है मेरे भाई, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? लो, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? आधुनिक, छायावादी, द्विवेदी या आपका भारतेंदु? ठीक है, विष्णु प्रभाकर। देखो ये प्रश्न आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, लेकिन आसान सा है। हाँ, अगर जो बच्चा यहां पे गुलशन सर एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बबुआ, जब एग्जामिनर ये प्रश्न पूरे सेट का, ये मैं बोलूं 2024 का सबसे हार्ड प्रश्न था। अब बोलो सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इसमें भारतेंदु दिया है, द्विवेदी दिया है, छायावादी और आधुनिक, लेकिन पूरे 2024 का सबसे आसान प्रश्न भी मैं ही बोलता हूं। क्यों? अगर ध्यान से देखो, भारतेंदु, द्विवेदी और छायावादी, क्या ये तीनों आपके आधुनिक युग में ही तो आते हैं ना। अब जैसे मान लो यहां पे मैं आपको, मान लो आप स्कूल जाते हो, आप कॉपी ले जा रहे हो, किताब ले जा रहे हो, पेंसिल ले जा रहे हो, सब कुछ, और सब कुछ आप बैग में ही भर रहे हो ना, तो ये तीनों तो भैया इसमें भर जाएंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। हाँ, ऐसे होता है, एग्जामिनर खेलता है, लेकिन मैं इसीलिए देखो ध्यान, अगर आप देख रहे होगे, एक तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं जो पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा कक्षा 10 में, ठीक है। दूसरा मैं आपको एलिमिनेशन मेथड सिखा रहा हूं कि मान लो कोई प्रश्न, देखो यार कुछ प्रश्न तो हार्ड आएंगे, पेपर बहुत हार्ड आएंगे, लेकिन वो सिर्फ आपकी मेंटेलिटी चेक करते रहते, बच्चा क्या उतना सोच पा रहा है, वो मैं आपको यहां पे एक एक प्रश्न सॉल्व कराते समय बता रहा हूं। इसीलिए मैं बोलता हूं लाइव आओ भाई, बहुत मजा आएगा, रिकॉर्डेड डबल की स्पीड से भगाओगे, 4 की स्पीड। ठीक है, अब लिखा है भाव विलास के रचनाकार हैं, क्या ये केशव दास है, देव है, पद्माकर है या मतीराम है? भाव है, भाव विलास, ठीक है मेरे भाई, भाव विलास के रचनाकार कौन है? ये मेरे भाई आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक दो प्रश्न तो मैं आपको कमेंट करके देता ही हूं ना, कि भैया इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा, ठीक है। एक चीज और काम करो, अभी जल्दी से एक बार शेयर कर दो फिलहाल, ठीक है, एक बार शेयर कर दो भाई यार, एक नहीं आप लोग 2 लोगों को शेयर करके आओ, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। हाँ, इतना थोड़ा सा तो कर सकते हो यार भैया के लिए। एक्चुअली क्या है, आप जितना जैसे ऐसे बच्चे बढ़ते जाते ना, ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। और यार एक टीचर का गुरूर, एक टीचर का घमंड, एक टीचर की सांसें आप ही तो हो ना। आप जैसे बढ़ते जाते हो, ये लाइक वाला मीटर ऐसे बढ़ता जाता है, यहां से जब ठीक है, जैसे हम लोग आपको मोटिवेशन देते हैं, वैसे आपका जो संख्या है ना, ये हमारा मोटिवेशन होता है, रियल मोटिवेशन है, ठीक है। अब है प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता, देखो यहां पे प्रयोगवादी है, प्रयोगवादी आपको मैंने बताया था, सबसे पहले आप नाम याद रखिएगा अज्ञे का, ठीक है, प्रयोगवादी। अब देखो इसके प्रश्न में भी आंसर है, ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, लेकिन कुछ हार्ड नहीं है। नहीं है यार। अब देखो जैसे प्रयोग है, अब मान लो किसी को प्रयोग करना है, अब प्रयोग करना है तो प्रयोग कोई करता है तो मन में सोचता है, मन में सोचने से पहले बाद वो क्या करता है, उसको चित्र डिसाइड करता है ना, उसका चित्र डिसाइड करेगा कि हमें ये काम करना है, ऐसे करना, जैसे रफ वर्क बोलते हैं ना, कि हम ये करेंगे। जैसे आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हो तो पहले उसको लिखते हो कि हम पार्टी में ये रखेंगे, वो रखेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तो वही है। तो चित्र से क्या हो जाएगा, चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, कि मतलब प्रयोग जो कर रहा है वो कल्पना तो कर रहा है, लेकिन कल्पना के साथ साथ वो चित्र के भी बना रहा है, कल्पना के साथ साथ वो चित्र भी बना रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, हो गया आंसर। हाँ, पेपर में प्रश्न कैसे भी आए, गुलशन भैया के बाहर कुछ ना आए। काव्य की प्रवृत्ति शैली के आधार पर रीति काल की कितने धाराएं, मैं फिर से बोलूं, एक प्रश्न मैंने नहीं बनाए हैं, सब पेपर में आया है, और आपको लग रहा होगा भैया इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान, हाँ इतना आसान। देखो रीति काल की अगर भाई बहुत आसान है, भाई कमेंट करो, बहुत धीरे आंसर हो गया यार, मतलब तुम लोग क्या हो गया भाई, इतना धीरे आंसर करोगे तो मुझे वो हो जाएगा। देखो रीति काल की धाराएं आप सभी को 3 हैं, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और तीसरा कमेंट करके बताओ।
अगला है जौहर काव्य के रचनाकार हैं। जौहर, जौहर काव्य के रचनाकार हैं। जौहर, 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 जौहर। अब हर से समझो, हर मतलब समझ लेना कि हर लेना, क्या हर लेना। हमारी सारी समस्या कौन हर लेता है? हमारे श्याम हर लेते हैं। क्या? हमारे श्याम बंसी बजा के हमारी सारी समस्याओं को हर लेते हैं। तो जौहर क्या हो जाएगा? श्याम नारायण पांडे। जौहर हर लिए, हर लिए, हर लिए। ठीक है, जौहर यानी श्याम नारायण पांडे। अगला मेरे भाई है चीतंबरा। चीतंबरा के रचनाकार है। बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक, याद है कि नहीं? फिर से बता देता हूं। मैंने आपको 3 ट्रिक बताई थी। एक मैंने बताई थी सूची, एक बताई थी आपकी सुयुग, और एक बताई थी आपकी क्या? एक बताई थी आपकी सुकला। कला से आपका कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत, सूची से सुमित्रा नंदन पंत, ची से आपका चितंबरा। तो यहां से ची से चितंबरा और सु से आपका क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं लगा देना, बहुत सारे लोग वही कर लेते हैं। अब इधर बताओ, इधर 10 में से कितने सही हुए? कमेंट करके जल्दी बोलो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कमेंट करके एक बार बताओ। लाइक नहीं किए हो तो थम्स अप अंगूठा वाला है, उस पे ऐसे बढ़ना है ना, उसको ऐसे ऐसे दबा देना लाइक। और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, तुम्हारी जिम्मेदारी। मेरे भाई सेट नंबर 6 पे आए हैं। अब मात्र 20 क्वेश्चन बचे हैं, 20 एमसीक्यू बचे हैं और 2024 पूरा खल्लास। अगर आप ध्यान से देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अभी आपको मूर्ख बना रहे हैं। हाँ, हद से ज्यादा लोग। कोई नहीं पढ़ाना कुछ नहीं। यहां पे देखो, इंग्लिश की 1 शॉट पूरा पढ़ाया जा रहा है, एसएसटी की 1 शॉट पूरा पढ़ाया जा रहा है, मैथ, मतलब हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने पे फोकस है। और हिंदी में अभी सबसे ज्यादा जो समस्या आती है, हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चा साल भर परेशान होता है, इसलिए मैं सबसे पहले करवा रहा हूं। टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन ये मैं भी लाऊंगा, लेकिन बाद में। लेकिन सब परेशान है, टॉप 30 क्वेश्चन कर लो, मेरा पेपर में जलवा। अरे डैश का जलवा भाई, पढ़ोगे नहीं तो कहां से? मैं देखो, ये होता है सीरियल कि मैंने पहले हिंदी साहित्य के इतिहास, कटौती कुछ नहीं, सारे 100 प्रश्न करवाए, हिंदी गद्य और पद्य दोनों के 100-100 करवाए। फिर 7 दिवसीय योजना में अब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं। जब हम ये सब इतना पढ़ लेंगे ना, फिर मैं जब आपको टॉप 20, टॉप 30, टॉप 100 क्वेश्चन कराऊंगा, गर्दा उड़ा दोगे तुम लोग। ठीक है, इसलिए भैया पे बस भरोसा रखना। अच्छा, भैया पे भरोसा कि नहीं, एक बार कमेंट करके लिखो कि हाँ, हमें गुलशन भैया पे भरोसा है। ठीक है, और मैं 100 में 100 प्राइज देने वाला हवा में नहीं उड़ाया हूं। मैंने बोला है मैं करूंगा और मैं वैसा पढ़ाऊंगा भी। बस तुम लोगों का काम यही है, मंगलवार को आना है, क्लास करना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। देखो फिर से आ गया, अगला सेट है प्रश्न। देखो पूछने का तरीका बदला है, लेकिन प्रश्न नहीं बदला। मैं आपको बार बार बोलता हूं ना कि प्रीवियस ईयर से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, और ये आपको सामने नमूना उसका है। ठीक है, क्या लिखा है? रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। और मैंने बार बार बोला है, जब आलोचना की बात आएगी तो रामचंद्र शुक्ल का नाम सबसे पहले आएगा। ठीक है यार, तुम लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हो, ना कमेंट, ना शेयर, ना लाइक। चलो ठीक है, एक्चुअली मैं बार बार बोलता है यार, हम भूखे नहीं है लाइव या लाइक के, लेकिन हम भूखे हैं आपके प्रेम के। और वो आपका प्रेम 2 ही तरीके से हमको दिखता है, या तो आप जब लाइक करते हो या आप जब शेयर करते हो, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट जो रहते हैं। अब लिखा है गोदान उपन्यास। देखो यहां से 2 प्रश्न बन गया, ये भी 2026 के लिए आप इसको इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा। गोदान है, गोदान क्या है? पहला उपन्यास है। अब किसका है? अब देखो यहां पे बोला है दान देने की बात। दान देने की बात हो तो दान कौन देगा? अब सबके बस की बात नहीं होती कि मैं दान दे दूं। दान वही देगा जो प्रेम करेगा, जो प्रेम करेगा वही दान देगा। तो प्रेम से क्या हो जाएगा आपका? प्रेमचंद्र। गोदान हो गया। दूसरा एक आती है सेवा करने की बात। आपको पता है जो सेवा वही करेगा जो आपसे प्रेम कर पाएगा। सबके बस की बात नहीं है सेवा करना, तो सेवा सदन गोदान आपका प्रेमचंद्र। यशपाल की मैंने बताई थी, यश, यश का मतलब होता है क्या? धन। और भाई धन में इतनी ताकत होती है ना, ये क्या कर देता है? ये आपका झूठ को भी ये क्या कर देता है? सच कर देता है। बोलो राधे राधे। हो गया, हो गया हो गया। अच्छा फिर से आ गया। इसके बाद कुछ और चीजें हैं, एक बार देख लो। जो मैंने आपको बताया था चैनल पे पॉपुलर वीडियोस में जाओगे, वहां पे आपको आपका पत्र लेखन, वैसे निबंध और पत्र लेखन में फिर से आपको करवाऊंगा, लेकिन अभी आप पुराने पत्र को देखकर थोड़ा प्रैक्टिस करते हो। ये यूट्यूब वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, पेपर में आते हैं, तो मैं इसलिए आपको यहां लिखा हूं। दूसरा मेरे भाई, अनिवार्य संस्कृत के जो आपके सभी अति लघु प्रश्न हैं, ठीक है, बहुत बच्चा पूछता रहता है अति लघु, और जितने इंपॉर्टेंट हैं, चाहे इस बार 2025 में देख लो और 2026 में,
एक प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा, मात्र 23 मिनट में है, 2 नंबर आता है, ये भी आपका वहां से खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। यहां से पहला प्रश्न पूछता है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। अगर विधा की बात करें तो विधा की बात करें मेरे बेटे नहीं, छोटे भाई हैं, विधा की बात करें तो ये आपकी आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? कमेंट में बताओ। आपके पेपर में 3 आत्मकथा बहुत पूछी जाती है। क्या? एक तो पहली पूछता है मेरी असफलता। क्या? मेरी असफल, ठीक है, असफलताएं पहले पूछता है, मेरी असफलताएं। दूसरा क्या पूछता है? दूसरी होती है अपनी खबर। क्या होती है? अपनी खबर। क्या? अपनी खबर। तीसरी जो रचना आपके पेपर में बहुत बार पूछता है, मेरी असफलताएं, अपनी खबर। एक तो नीड़ का निर्माण फिर हो गया, और एक इन्हीं की रचना है, क्या भूलूं। क्या भूलूं, क्या याद रखूं, ठीक है। और चौथी जो पूछता है वो है, क्या है? नहीं, ठीक है, 3 ही है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पे नीड़ का निर्माण फिर क्या भूलूं, क्या याद करूं, ये आत्मकथा किसकी है? ये आत्मकथा है हरि भाई की, यानी हरिवंश राय बच्चन की। दूसरा यहां पे है अपनी खबर। मैंने आपको बताया है लोग अपनी खबर बेच देते हैं, तो बेच से पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र। तीसरा मेरे भाई यहां पे क्या लिखा है? मेरी असफलता है। मैंने आपको बताया था, एक बार गुलाब था, 14 फरवरी का दिन था, लड़के गुलाब को लेकर गए, लड़कियों को प्रपोज किए, लड़कियों ने मना कर दिया। गुलाब को लगा भाई ये तो मेरी असफलताएं हैं, मेरी असफलताएं हैं, यानी किसकी असफलताएं? तो मेरी असफलताएं क्या हो गई? गुलाब की, यानी गुलाब राय। अपनी खबर लोग बेच देते हैं, यानी आपका बेचन, शर्मा, उग्र। और नीड़ का निर्माण फिर क्या भूलूं, क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। यही प्रश्न पेपर में डायरेक्ट आता है, यही प्रश्न डायरेक्ट आता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। ये आपके भैया, और याद रखना ये चारों के अलावा कुछ नहीं बोलेगा। आत्मकथा 4 ही पूछता है, मेरी आत्मकथा, नीड़ का निर्माण फिर क्या भूलूं, क्या याद करूं, अपनी, ठीक है, खबर। और ये अगला है, देखो, झूठा सच उपन्यास के लेखक है। लो, फिर से आ गया। क्या? झूठा सच। मैंने क्या बोला कि झूठ को सच कर देते हैं। क्या? झूठ को सच कर देते हैं, ऊपर से क्या? ऊपर से पैसा भी लेते हैं। क्या? झूठ को सच कर देते हैं, ऊपर से पैसा भी लेते हैं। मतलब झूठा सच, क्या ऊपर का मतलब क्या है? ऊपर से कर लेना, उपन्यास। झूठ को सच कर देते हैं, ऊपर से पैसा लेते हैं, झूठ को सच कर देते हैं, उपन्यास। और झूठ को सच कौन करेगा? जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास क्या होगा? धन होगा, ठीक है। और धन को हम क्या बोलते हैं? यश बोलते हैं। तो यश से क्या हो जाएगा आपका? यशपाल। बात खत्म। और बोलो राधे राधे, ठीक है। अगला प्रश्न है, ठीक है भाई, मैं वृंदावन से अभी बताता रहा हूं, परसों ही आया हूं, देखे होगे इंस्टाग्राम पे दीपक सर के साथ। और मेरा भाई वही पूरा बसा हुआ है, ठीक है, पूरा शुरू से अंत तक पूरा सुरूर बसा हुआ है, ठीक है। मैं सोता हूं तब भी वही आता है, मतलब मैं क्या ही बोलूं मैं, ठीक है। मतलब मैं बोलते हैं ना, राधा रंग में रंग है पूरी तरह से। चलो अगला प्रश्न है, छायावादी की मुख्य प्रवृत्ति है। छायावादी मुख्य प्रवृत्ति है, देखो नहीं भाई 9 बजे से है, हाँ ठीक है मेरे भाई। छायावादी क्या है? छायावादी क्या मेरे भाई? छायावादी युग की प्रवृत्ति है। अब ये प्रश्न आपको थोड़ा सा हार्ड दिख सकता है, लेकिन अगर विजय बैच में होगे, मैंने उनको पढ़ाया था, मैंने विजय बैच वालों को अगर ध्यान हो तो मैंने इसका ट्रिक से भी बताया था। ठीक है, देखो पहला, अगर ध्यान से देखो, अगर भक्ति भावना किस काल में थी? भक्ति भावना आपको पता है जो रीति काल था ना आपके सिलेबस में, वहां पे थी। मतलब भक्ति भावना की जो कवि थे वो राजाओं के बारे में एकदम भरे पड़े थे, लेते रहते हो, ठीक है। दूसरा है आश्रयदाताओं की प्रशंसा, वो भी उसी में था कि मतलब जो उनको आश्रय दिया है खाली उसी की प्रशंसा करना है। इसके बाद मेरे भाई आता है रीति ग्रंथों का निर्माण, ये भी रीति काल की। अब जब 3 अलग हो चुका है तो बबुआ क्या बचा है आपके सिलेबस में? आपके सिलेबस में क्या बचा है? आपको बचा है श्रृंगार और प्रेम वेदना, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। छायावादी की एक और प्रवृत्ति है, बता देता हूं, 2026 में हो सकता है किसी पेपर में आ ही जाए। एक होता है क्या मेरे भाई? देखो, छाया किसकी होती है? छाया होती है वृक्ष की, ऐसे याद करना, ठीक है। और वृक्ष को मानव का रूप दे दिया गया है। मानव का रूप मतलब मानवीकरण, क्या मेरे भाई? मानवीकरण आपका जो अलंकार है वो क्या है? छायावादी का। हो गया मानवीकरण अलंकार और श्रृंगार और प्रेम वेदना छायावादी, ध्यान रखना, ठीक है।
अगला है कलम का सिपाही जीवनी है। पहला प्रश्न नहीं आता है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? जीवनी है। अब यहां पे पूछा है क्या, कलम का सिपाही जीवनी है, यानी किसकी जीवनी है? क्या है? किसकी जीवनी है। अगर आपसे पूछा होता किसने लिखा है, क्या किसने लिखा है या किसकी रचना है, अगर किसकी रचना है ये पूछता तब आपका हो जाता अमृत भाई। लेकिन यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की दो आपको मैंने बताया था, किसी को याद है? हाँ बिल्कुल मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत खतरनाक आंसर दे रहे हो भाई, एकदम मुझे पता था। अच्छा आपको याद होगा मैंने बताया था प्रेम में क्या होना चाहिए? प्रेम में क्या होनी चाहिए? मर्यादा होनी चाहिए, जो आज के समय में नहीं दिखती है। तो मर्यादा पत्रिका हो गई। दूसरा यहां पे मुंशी है, मुंशी पैसा वाला है, तो उसके पास क्या है? उसके पास हंस है। हंस और मर्यादा किसकी है? आपकी प्रेमचंद्र की। ठीक है, प्रेम में मर्यादाएं थोड़ा सा खत्म हो चुकी हैं चलो ठीक है। घनानंद किस काव्यधारा के कवि? ले लो, कितना आसान सा प्रश्न है। इसकी ट्रिक बताऊं? अच्छा ट्रिक बताऊंगा तो एक बार शेयर कर दोगे? ट्रिक बताऊंगा तो भाई यार तुम लोग, मैं तो सोचा था मैं आज आया हूं एकदम बहुकाल से एकदम, लेकिन तुम लोग पूरा खराब कर दिए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्या है? घनानंद है। देखो घनानंद है, घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब होता है बादल। और आपने देखा क्या बादल एक जगह रुके होते हैं कि ऐसे रुके हैं और दिन भर ही ना रुके होते, नहीं ना, बादल ऐसे होते इधर घूम रहे सुई फिर इधर जुई, मतलब बादल क्या है? मुक्त हैं। अब ऐसे नहीं आप बैठे रहे भगवान गर्मी बहुत है इलाहाबाद में बारिश करवा दो, है भाई बहुत तेज गर्मी है, थोड़ी ना बादल सुनेगा बोला है। फिर जैसे उसने रे रे चातक सावधान मनसा मृतम क्षणम श्रुताम अंबोदा गहगने सर्वे अपी नेता, मतलब था ना एक ठो कि आसमान में बहुत सारे बादल हैं, कुछ बरसाएंगे कुछ तुम्हें जीव दिखा के भाग जाएंगे, वही वाला हाल है। तो घन यानी बादल, और बादल क्या होते हैं? बादल मुक्त होते हैं बबुआ, मुक्त होते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा? ये आपका रीति मुक्त है। अगर सिद्ध की, और देखो इससे बाहर नहीं आता यार, सिद्ध यानी सिद्ध की बात करेगा यानी सीधा। और कहां के लोग सीधे होते हैं? कहां के लोग सीधे होते हैं? तो बोलोगे सर बिहार के लोग सीधे होते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। लिखा है हंस पत्रिका के संपादक है। भैया ये तो मैंने अभी बताया था। हंस किसके पास होगा? हंस बहुत बहुत महंगा होता है। ठीक है, मुझे भी विद्याकुल से इतनी सैलरी मिलती है मैं खरीद सकता हूं। ठीक है, बहुत पैसे मिलते हैं भाई, मैं बहुत यार, इतने में क्या ही बोलूं मैं। ठीक है, हंस है। हंस क्या है? हंस पत्रिका मैंने क्या बताया, यहां पे नहीं लिखा इसके नाम के आगे, लेकिन यहां पे लिखा होना चाहिए था मुंशी। जो मुंशी होता है ना उसके पास बहुत पैसा होता है। दूसरा यहां पे प्रेमचंद है, प्रेम में मैंने आपको बार बार बताया प्रेम में क्या होनी चाहिए? मर्यादा होनी चाहिए। अगला है जहाज का पंछी कृति विधा है। हाँ ऐसा प्रश्न देखोगे तो बहुत डर लगे, बाप रे सर इतना हार्ड प्रश्न क्या करूं मैं। कुछ हार्ड नहीं है, ध्यान से देखो। लिखा है जहाज का पंछी। अब इसकी ट्रिक देखो क्या है, इसकी ट्रिक देखो, बहुत आसान सी है, कोई नहीं है। और मैं खुला चैलेंज देता हूं भाई, मेरे जैसा अगर कोई पढ़ा देना, है ही नहीं तो मैं क्या ही चैलेंज करूं, मेरे जैसे मैं ही दोबारा आके पढ़ाऊंगा। कक्षा 10 में 12 में है, मैं 12 में जाओगे, 11 में है ऋषि सर, वो अलग बात है, लेकिन वो यहीं पे विद्याकुल पे ही मिलेंगे। ठीक है दूसर का ही नहीं, सब विद्याकुल में है ठीक है, जहाज का पंछी है। ठीक है, हाँ तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ कि सर ऋषि सर कहाँ, किसी दूसरे चैनल पे सर्च नहीं, विद्याकुल क्लास 12 का जो हमारा चैनल है वहां तुम्हें दिखाई देंगे। ठीक है, लिखा है जहाज का पंछी है। अब मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं तो अभी नहीं जाना है, बाद में जब एकांतवास में जाना तो क्लास जाके देखना। देखो जहाज है, अब पंछी होगा तो क्या करेगा? पंछी जहाज के ऊपर बैठेगा। क्या? ऊपर बैठेगा। पंछी क्या है? जहाज के ऊपर बैठेगा। तो ऊपर में यहां पे ऊ दिया है ना, तो ऊ से क्या हो जाएगा? उपन्यास हो जाएगा, खत्म हो गया। हाँ हो गया। अरे वाह पवन राणा जी, पक्का विजय बैच से हो बाबू, तब है तुमने बताया। ठीक है, ये जितने ऊपर ऊपर दे रहे हैं ना वो सब विजय बैच के हैं, क्योंकि मैंने वहां पे वैसी ट्रिक ही बताई थी चलो अगला प्रश्न आ जाते हैं मेरे भाई। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। मैं फिर से बोलता हूं, जब आपसे सिर्फ तार सप्तक का प्रकाशन हो, यहां पे आपसे अगर प्रथम या आपसे तेरी तो या आपसे द्वितीय या तो आपसे क्या है, या तो आपसे तृतीय ना बोले तो आप हमेशा पहले वाले पे टिक लगाना। तो तार सप्तक, एक तो पहले तार सप्तक है,
तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था? तार सप्तक का प्रकाशन हमारे अज्ञेय बाबू ने किया था। अज्ञेय किस युग के हैं? आपका प्रयोगवादी हैं। और मैं जितनी एक्स्ट्रा जानकारी लिख रहा हूं ना, सब 2026 में आएगा, सब। ठीक है, तो पहला कब था? पहला 1943 में था, यानी पहला था 1943 में। दूसरा 8 जोड़ दो 1951 में। तीसरा 1959 में। बात खत्म। बोलो बोलो राधे राधे। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, अच्छा 6 सेट हो गए, 6 आपके हो गए हैं, 7वां बचा है। जिन लोगों ने ये 7 दिवसीय योजना नहीं देखी है, आखिरी 10 क्वेश्चन है। ठीक है, आखिरी 10 क्वेश्चन वो भी खत्म हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा उनको आगाह करवा दूं। ये है, अगर अभी तक आप लोगों ने पुरानी जो आपकी क्लासेस है नहीं देखी, मैं फिर से बोल रहा हूं, 7 दिवसीय योजना थी। मैंने आपसे वादा किया था। देखो, मैं थंबनेल में टॉप 30 टॉप 20 नहीं लिखवाता, लिखा है शुक्ल युग, क्या गद्य साहित्य का इतिहास, शुक्ल और शुक्लोत्तर युग। पूरे 100 महत्वपूर्ण जितने प्रश्न बन सकते थे वो सब मैंने रचनाएं करवाई हैं। और प्रीवियस ईयर उठा देना, एक प्रश्न बाहर से नहीं रहता। दूसरी क्लास थी हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, रीति काल, आधुनिक काल। ठीक है, क्योंकि मुझे व्यू से नहीं मतलब है, मुझे मतलब है कि मेरा बच्चा अगर कोई पढ़े देखे तो सही चीज पढ़े। और आप लोग को इसीलिए दिखा रहा हूं कि जिसने नहीं देखा जाके देख लेना और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर देना। वो इधर उधर जो गुमराह है ना, भटके ना। जैसे बोलते हैं ना कि मिल ही जाएंगी मंजिलें भटकते भटकते, कि मिल ही जाएंगी मंजिलें भटकते भटकते। गुमराह तो वो हैं जो विद्या कुल चैनल तक और गुलशन भैया तक नहीं पहुंचे। तो उन गुमराह हुए साथियों को भी आपको राह पे लाना है। और मैं देखो यार, अपनी ज्यादा तारीफ नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि मैं यार आपके लिए बेहतर कर रहा हूं। जितना बेहतर हो सकेगा मैं आपके लिए कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। अब आप घर में बैठ के इन चुप को रटोगे, नहीं याद होंगी, क्लास में बैठोगे। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूं? अच्छा, ये बताओ मतलब झूठ नहीं, अच्छा मैं सच बोल रहा हूं झूठ? क्या क्लास में तुम्हें जो मैं पढ़ा रहा हूं याद होता है कि नहीं? एक बार कमेंट करके लाइन से लिख दो और 2 लाल वाला दिल भेज दो। लाल वाला दिल भेजो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से भाई लाल वाला दिल भेज दो। ठीक है, जल्दी से लाल वाला दिल भेज दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लाल वाला दिल जल्दी से भेज दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आखिरी सेट है आपका। बहुत धीरे कमेंट हो जाता है यार। ठीक है, ठीक है भाई, बस 10 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, जो बनना चाहते हो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बनवाना होगा। अच्छा, ग्राफिक डिजाइन, बिल्कुल मेरे भाई, मैं जरूर कोशिश करूंगा। और मैं भाई सबका साथ देता हूं। मैं मेरी क्लास में ट्रिक आपको अच्छी लगती है, आप उसका शॉर्ट काटो, वीडियो काटो, अपलोड करो, किसी को कोई मनाही, हम लोग कोई स्ट्राइक नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप इंस्टाग्राम पे डालो, शायरी वेरी, शायरी भी एक सुनाऊंगा, जाते वक्त एक शायरी मारूंगा, वो सुनना। ठीक है, आप लोगों के लिए स्पेशल ढूंढ ढूंढ के लाए। ठीक है, अगला क्या है मेरे भाई? आखिरी प्रश्न है, सेट नंबर 7वां है। नॉर्मली 7 सेट यूपी बोर्ड में बनते हैं, 2025 में 8वां सेट बना था। क्यों बना था? क्योंकि प्रयागराज में कुंभ का मेला था, जिससे 27 तारीख वाला पेपर बाधित हो गया था। लिखा है वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। अब ये प्रश्न की भी ट्रिक बताऊं? बिल्कुल मेरे भाई, धन्यवाद। 500 प्लस लाइक नहीं होता भाई, ये लाइव होता है। ये लाइव होता है। ये मैं जब बात करता हूं ना, इसको लाइव बोलते हैं। लाइक तो यार आप जो कर रहे हो वो तो आपका प्रेम है, उसी की वजह से तो मैं खड़ा हूं इतना भाई। अब इसके बाद विजय बैच की क्लास है, 10th की, फिर 9th की, सोचो लगातार क्लासेस हैं, लेकिन एनर्जी बिल्कुल कम नहीं। ठीक है देखो, वैदेही वनवास। अब ये बताओ, वनवास किसका हुआ था? वनवास में हमारे कौन गए थे? हमारे प्रभु श्री राम गए थे। राम जी वनवास में गए थे। अब राम जी का वनवास गए थे, तो इनका आवास कहां पे है? आवास किसी को पता है? तो बोलोगे सर हमें पता है, सर हमें पता है। कहां है? अयोध्या में है। क्या है? अयोध्या में है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी आपका सी वाला आंसर सही है हाँ, ऐसी ट्रिक बनती है क्या? वनवास कौन गया? राम जी गए। राम जी का आवास अयोध्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ठीक है, अगला प्रश्न मेरे भाई, प्रयोगवाद कवि है। लो, प्रयोगवाद, ये पेपर के प्रश्न है, मैं फिर से बोल रहा हूं। जब मैं आपको पढ़ा रहा था गद्य पद्य साहित्य, उसमें भी यही बोल रहा था। क्या? देखो, प्रयोगवाद, मैं बार बार बोलता हूं, प्रयोग है। प्रयोग कौन करेगा? जल्दी बताओ, प्रयोग कौन करेगा? बोलोगे सर जो ज्ञानी होगा। ज्ञानी होगा यानी आपका क्या हो गया? अज्ञेय हो गया। क्या हो गया? अज्ञेय हो गया। अगला प्रश्न मेरे भाई आपका क्या है? भाव विलास के रचनाकार हैं। क्या ये देव है, बिहारी है, चिंतामणि या मतीराम है? भाव विलास,
मैंने आपको बताया था हम किसके भाव, हमारे मन में किसके भाव है, हम किसके भाव में होते हैं। राधे राधे। राधे मतलब हमारे आराध्य, हमारे देव। ठीक है, आप अगर मुस्लिम हैं तो आपके जो देव हों, जो आपके अल्लाह हों, जिनको आप मानते हो वो आपके आराध्य हैं। यानी हमारे यहाँ पे आराध्य कौन है? देव है, यानी भाव विलास क्या है? आपका देव। बिहारी की आपको पता है, बिहारी की कौन है? बिहारी सतसई है। चिंतामणि, हमारी चिंता कौन हरता है? हमारी चिंता कौन हरता है? हमारी चिंता हम हरते हैं कौन? राम जी, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। अगला है मेरे भाई, छात्र सल दशक किनकी रचना है? अब छात्र सल दशक किनकी रचना है? अब ऐसे समझो जैसे आपके पुराने जमाने में या फिर अभी भी गुरुकुल जब हुआ करता था, छात्र है, जैसे गुरुकुल पुराने जमाने में क्या हुआ करता था? गुरुकुल। तो गुरुकुल में बच्चे कहां पे पढ़ते थे? तो बोलोगे सर बच्चे वहां भूमि में पढ़ते थे। तो भूमि में भू है ना, भू से ही आपका क्या हो जाएगा? भूषण, बात खत्म। देखो है, मेरा काम ऐसे ही है। मैं ये जो आप छात्र सल दशक आप दोबारा जिंदगी में भी देखोगे ना, आपको भू से भूषण ही याद आएगा। छात्र थे, छात्र गुरुकुल में पहले कहां पढ़ते थे? भूमि में बैठ के पढ़ते थे। ये खुद की जनरेट की हुई ट्रिक है, कोई कॉपीराइट नहीं है, ठीक है, सब खुद से बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे मतलब, फिलहाल छोड़ो, अपनी ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा यार, आदत हो गई। आप लोग इतने कमेंट में इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना, आपको शायद पता होना हो, जब आप क्लास के बाद मैं बोलता हूँ ना कमेंट करो प्यारे प्यारे, क्लास कैसी लगी, क्या अगली क्लास में चाहते हो, मैं एक एक कमेंट बैठ के देखता हूँ। बस अच्छा लगता है कि आप गालियां नहीं देते हो क्योंकि मैं, ठीक है। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार, मैंने आपको पहले बताया था, एक ट्रिक बताया था, याद हो तो, क्या? आपका सुकला, सुकला, सु से सुमित्रानंदन पंत और का से आपका कला और बूढ़ा चांद। तो कला और बूढ़ा चांद कौन है? आपका सुमित्रानंदन पंत है। बस हो गया, इतनी आसान सी है। 6 प्रश्न है। धन्यवाद आदित्य सागर जी, काफी देर से मैं देख रहा हूं भाई, बहुत अच्छा मैसेज कर रहा है, लिख रहा है कमेंट में तो अगला है मेरे भाई, नीड़ का निर्माण फिर किस विधि, देखो चाहे नीड़ का निर्माण फिर हो, कमेंट करके जल्दी बताओ, चाहे अपनी खबर हो, ठीक है मेरे भाई, चाहे अपनी खबर हो, ठीक है, चाहे मेरे भाई मैंने क्या बताया था, एक गुलाब राय की कौन सी थी? गुलाब राय की मेरी असफलता, क्या भैया? मेरी असफलताएं, चाहे मेरी असफलताएं हो, मतलब एक, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, और चौथी कौन सी मैंने बताई थी? नीड़ का निर्माण फिर और एक और कौन सी भाई? हरिवंश राय की एक और थी ना, याद नहीं आ रहा है फिलहाल। ये सब क्या है? आत्मकथा है। अगर जीवनी की बात करेगा तो जीवनी किसकी थी? जीवनी मुंशी प्रेमचंद्र की थी, और वो कौन सी थी? कलम का सिपाही कलम का सिपाही, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं, आपको बताना है शुक्ल युग के लेखक हैं। मैंने आपको बताया था क्या, जैसे शुक्ल है, क्या शुक्ल युग है, शुक्ल युग में आपको पता है रामचंद्र शुक्ल मेन मुखिया थे। राम बोलो, और राम का ही दूसरा रूप आपको पता है क्या है? आपका कृष्ण है। और कृष्ण को क्या पसंद था? माखन पसंद था। तो माखन लाल चतुर्वेदी, एक ये हो गए जो पेपर में बार बार पूछा है। दूसरा, इसी में देखो यहां पे लिखा है श्याम, और श्याम भी कृष्ण जी को बोलते हैं, तो श्याम सुंदर दास, ठीक है। बोलो राधे राधे 3 प्रश्न और हैं। अगला है मेरे भाई, क्या? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये प्रश्न मेरे भाई इस शिफ्ट का सबसे हार्ड प्रश्न था। हार्ड उनके लिए था जिनको गुलशन भैया एलिमिनेशन मेथड नहीं पता है, उनके लिए, ठीक है। और फिर से बोलो, इंस्टाग्राम चलाते हो तो थोड़ा सा एक चीज कर लेना, क्या? GULSHAN गुलशन SIR सर VIDYAKUL गुलशन सर विद्याकुल। अब इसको जब इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे, फॉलोइंग लिस्ट में जाओगे तो यहां पे आपको राज सर भी मिल जाएंगे, आपको नितेश सर भी मिल जाएंगे, आपको इंग्लिश वाली रोशनी मैम भी मिल जाएंगी, और दीपक सर भी मिल जाएंगे, और अतुल मिनी ब्लॉग भी मिल जाएगा, उसको भी फॉलो कर लेना, ठीक है ठीक है। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अगर ध्यान से देखो तो यहां पे देखो आकाशदीप है, और आपको पता है राम कुमार वर्मा का तो यह है नहीं, और यहां पे आलोचना साहित्य की बात कर रहा है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र है। आलोचना की बात कर रहा है, आपको पता है रामचंद्र शुक्ल सबसे बड़े आलोचक थे। अब क्या भूलूं क्या याद करूं, आपको पता निबंध नहीं है, ये आपका क्या है? ये आपका आत्मकथा है। तो 3 प्रश्न ऐसे खत्म हो गए। आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? शशांक के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल हैं।
इसको बोलते हैं गुलशन सर एलिमिनेशन मेथड। क्यों हिला डाला ना? ठीक है, शुभांकर ओझा जी, मैं नाम ले तो रहा हूं भाई। जब देखो जिसका ऐसा नहीं, मेरा फोकस अभी यहां पे है ना, पढ़ाने पे है। जिसका नाम आज आ रहा है बोल दो, देखो आदित्य भाई, राहुल भाई, विनीत भाई, श्रेया जी, शुभम जी, कॉलग्राफर जी, मनीष भाई, मयंक भाई, सुमित भाई, पीके जी, प्रियंका जी। अगला है परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। ठीक है, अब जैसे अब इसको आप अपने से रिलेट करिएगा। एक तो आपको पता एग्जाम से परीक्षा होती है, और परीक्षा से पहले आपका प्रैक्टिकल भी होता है। क्या? एक तो परीक्षा और ऊपर से प्रैक्टिकल भी, मतलब परीक्षा भी ले रहे हैं और प्रैक्टिकल भी ले रहे हैं। तो ऊपर में जो आपका ऊ है ना, ऊ से क्या हो जाएगा? आपका उपन्यास हो जाएगा। इसका सही आंसर है। क्यों हिला डालना है? ऐसा कौन पढ़ाएगा यार? मत बोलना कि सर आप ही पढ़ाएंगे। हाँ, ये बात तो सही है। ठीक है, और मेरे भाई आज की क्लास का आज आपका ये अंतिम प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, हम 7 दिवसीय योजना में चल रहे थे। पहली में हमने गद्य साहित्य के सारे प्रश्न देखे, क्लास नहीं देखा तो जाके देख लो। दूसरी में हमने पद्य साहित्य पढ़ा, और ये तीसरी क्लास थी 2024 के, इसमें प्रश्न थे। और हम इसी तरह एक एक करके चौथी क्लास में आपके 2023 में जितने प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के 10 एमसीक्यू वो, उसके बाद पांचवी में हम मेरे भाई 2000 आपके 22 के देखेंगे, छठवीं क्लास में हम 2020 के देखेंगे, और सातवीं क्लास जो होगी वो हम 2000 आपके 25, इस बार जो 8 सेट हुए थे वो देखेंगे। मतलब मैं आपको पूरा पढ़ा भी रहा हूं लाइन से, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। मतलब जितना आपको एग्जाम के लिए चाहिए, जितना आप ढूंढते हो ताड़ते हो, सब कुछ ही, और सबसे बेहतरीन ट्रिक से करवा रहा हूं कि आपको रटना ना पड़े। बाण भट्ट की आत्मकथा की रचना कार्य, बाण वही वाला है जब दीपक भैया हम पापा के साथ गए थे, खूब लौटने लगे थे। तो बाण भट्ट की आत्मकथा आपकी क्या हो जाएगी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब मेरे भाई सेशन कैसा लगा एक बार पहले बता दो, उसके बाद एक छोटी सी शायरी मैं सुनाता हूं। अच्छा, कुछ लोग को लगता है सर बार बार जब भी क्लास खत्म होती है अपना 1 लाख वाला फोन ला के दिखा देते हैं। बहुत पैसे हैं यार। ठीक है, बस एक ही चीज की कमी थी, वो आपके प्यार की, और वो मुझे यहां से मिल जाता है, बहुत अच्छी नींद आती। ठीक है, अब आपके लिए दो चीजें हैं। जो क्लास अभी तक अगर आपने नहीं देखी, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार जाके उन क्लासेस को देख लेना और शायरी सुनते जाओ। ठीक है अतुल भाई, तुम्हारे लिए है। ठीक है, ये दोनों क्लास अभी तक आप लोग नहीं देखे हो तो देख लेना, 7 क्लासेस हैं, 7 क्लास में सब हैं। ठीक है मेरे भाई, तो शायरी ये है भाई कि जब कुछ ना समझ आए तो, जब कुछ ना समझ आए तो बस इतना समझना, तय है एक ना एक दिन चीजों का बदलना, कि तय है एक ना एक दिन चीजों का बदलना। और जब तुम कुछ बनोगे तो, और जब तुम कुछ बनोगे तो दुनिया तुम्हें प्यार करेगी ही। और जब कुछ बनोगे तुम तो दुनिया तुम्हें प्यार करेगी ही। पर तुम आज कुछ तो हो, पर तुम आज जो कुछ भी हो, ये सोचकर तुम अपने आप से प्यार करना। जैसे इस समय देख रहा हूं अतुल भाई बहुत समस्याएं चल रही हैं, डिप्रेशन में है, और कारण भी वैलिड है, गलतियां थी उनकी, लेकिन भाई सब सही हो जाता है। मैं अभी बोल रहा हूं, अगर आप जो समस्याएं हैं उसका निवारण नहीं मिला, कुछ महीने की दिक्कत होगी, मैं करवा दूंगा। कैसे करवाऊंगा मेरे ऊपर है। ठीक है, जो खर्चा लगेगा मैं देख लूंगा। तो यहां से थोड़ा सा फ्री रहो। ठीक है, और जो आप काम कर रहे हो बहुत बेहतर कर रहे हो। ठीक है, आने वाले कुछ समय में जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, हो सकता है आपको स्कूल आगे करने की जरूरत भी ना पड़े, लेकिन पढ़ाई लिखाई करना। पढ़ाई लिखाई मत छोड़ना भाई, पढ़ाई से जो दूर गया ना जीवन में बहुत दूर है। अब आपके लिए 2 काम है मेरे भाई। क्या आपको क्या करना है? पहली बात, जिसने लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, जिसने शेयर नहीं किया है, क्लास देखते वक्त तुम लोग बहुत गलत करते हो, शेयर नहीं करो, शेयर कर देना, और आप प्यारे प्यारे कमेंट करके जाना। ठीक है, आपको कमेंट क्या करना है? आपको क्लास कैसी लगी ये करना है, अच्छी लगी बुरी, और क्लास खत्म होने के 5 मिनट बाद, और खूब प्यारा सा कमेंट लिखना जो आप गुलशन भैया तक पहुंचाना चाहते हैं, वो मैं यहां से आपका देखूंगा। दूसरा जो मैं बार बार बोलता हूं, आप किस जिले के हैं वो आपको, मतलब ये 5-6 कमेंट है जो आपको लिखना है, जो आपको पसंद आए। ठीक है, 250 बच्चे 300 कम से कम, आप एक बच्चा 5 अलग अलग कमेंट करना। ठीक है, बाकी मेरे भाई अगली क्लास अब कब होगी? अगली क्लास आपकी अब होगी मंगलवार को। ठीक है, कौन सा? अगला मंगलवार शाम को 6 बजे से 8 बजे।
क्या सर सिर्फ मंगलवार को आना? नहीं मेरे भाई, आपको हर दिन आना है, क्योंकि कक्षा 10 में टॉपर बनने के लिए आपको सारे विषय पे ध्यान देनी है। तो कल आपकी रोशनी मैडम की यानी इंग्लिश वाली क्लास होगी, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपका निराला सर की, आपका दीपक सर की, आपके राज सर की, सबकी क्लास है। मतलब विद्याकुल में आपको पूरा पैकेज मिलता है टॉपर बनने का। बाकी बाय बाय भाई, जैसा भी लगा हो, जैसा भी हो, आपका हूं, आपका ही हूं। और कैसी लगी 7 दिवसीय योजना की तीसरी क्लास कमेंट में जरूर बताना। और 7 क्लास खत्म होने के बाद देखना मेरे भाई, अंदर से अगर ना आए ना कि मैं ही टॉपर हूं, तो बता देना। बाय बाय और बोलो राधे राधे।